Hello everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the JEE. I Jay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So अपनी मैवरिक सीरीज चल रही थी, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लास करवा दी है. अपन एक चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज़ टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. अगर आप एफकेट के लिए जा रहे हो या फिर सीडीएस के लिए जा रहे हो, अपन ने उसमें सारे पीवाईक्यू भी किए थे. ठीक है, स्पेशली अपन एफकेट सीडीएस टारगेट कर रहे हैं, साथ में एसएससी में भी सेम टॉपिक होते हैं, तो एसएससी के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो. आज अपन करेंगे मिक्सचर एलिगेशन, बिकॉज दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एज पर रिसेंट ट्रेंड. क्योंकि आपके टाइम एंड वर्क से देखो, एफकेट में 2 क्वेश्चन आए थे एंड सीडीएस में 3 क्वेश्चन आए थे, और वो सारे क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी कवर किए थे, सारे कंसेप्ट वगैरह. ऐसे ही मिक्सचर एंड एलिगेशन की बात करूं तो इसमें देखो सीडीएस में 2 क्वेश्चन आए थे और एफकेट में भी इस बार 2 क्वेश्चन आए थे. तो मतलब 2 चैप्टर से देखो आपके एफकेट में 4 क्वेश्चन है. 4 क्वेश्चन का मतलब कितना है भाई, 12 नंबर है. ठीक है, और मैथ्स में आपकी सीडीएस में 5 नंबर है, दैट इज मतलब बहुत अच्छा नंबर है. मतलब हाई वेटेज रखता है यार, ऐसे इजी इजी चैप्टर से अगर इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, अपन वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमेशा प्रोसीड करते हैं. इसके मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया, आप मैवरिक्स 3.0 से देख लेना. आपको मैंने एक जो टाइम एंड वर्क है उसकी शीट भी आपको दे दी है, एंड साथ में मैंने आपको इसका टेस्ट भी दे दिया है ना. टेस्ट आप एप्लीकेशन पे जाके फ्री में दे सकते हो, और शीट भी आपके लिए फ्री है, शीट भी आप सोल्व कर सकते हो. ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको करनी है. अगर देखो मैथ्स का डर निकालना है तो बस ये सीरीज़ फॉलो कर लो. ज़िंदगी में हर जगह बढ़िया करोगे मैथ्स, एंड एफकेट में तो भाई देखो मैथ्स नहीं करोगे तो आपको पता है पेपर ही नहीं निकलेगा. तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, एंड सेम अप्लाइज फॉर द सीडीएस. सीडीएस में सिर्फ आप एडवांस पे ही फोकस मत करो, हालांकि एडवांस की वेटेज ज़्यादा है, बट जो आपके इसमें अर्थमेटिक में जो इजी टॉपिक्स हो उनको तो कवर करो. एंड सीडीएस वाले यार एफकेट तो देते हैं, तो अर्थमेटिक तो वोट आई थिंक कि आना ही चाहिए. ठीक है ना, इस बार तो वैसे भी हाई वेटेज था आपके अर्थमेटिक से. कैसे हाई वेटेज था, जैसे देखो अभी तक अर्थमेटिक के अपन 2 ही चैप्टर कवर कर रहे हैं, और सीडीएस में 5 क्वेश्चन तो कवर हो चुके हैं आउट ऑफ 100. ठीक है, ओके. तो आपको 3 स्टेप मॉड्यूल में वापस रिकॉल करवा देता हूँ क्या क्या आपको फॉलो करना है. सबसे पहले ये क्लास, इस क्लास को 1-2 बार आपको वापस रिवाइज भी करनी है. एंड यस, एग्जाम से पहले आपको 3-4 बार रिवाइज कर देना है. इसके जितने भी क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूँ, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछली बार भी 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपके वाईटी पे करवाए थे, उसी से आए थे. ठीक है, बैच वालों को तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है. बैच वालों को मैंने बोला है सिर्फ रिवीजन के लिए इन क्लासेस को यूज़ करो. ठीक है, प्रैक्टिस शीट में आपको प्रोवाइड करता हूँ मैवरिक्स वाले पे. मैं सबसे पहले ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, मैं मॉर्निंग में लिंक दे देता हूँ उस पर्टिकुलर चैनल का, जहाँ से आप प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हो, एंड वहाँ से आपको प्रैक्टिस शीट सोल्व करनी है. टेस्ट देखो, आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर वेबसाइट पे जाओ. ऐसे देखो फ्री कोर्सेज में जाओगे तो मैवरिक्स 3.0 टेस्ट सीरीज लिख रखा है, इसमें जाके आप टेस्ट दे सकते हो. ऑलरेडी देखो टाइम एंड वर्क का टेस्ट आपके ऑलरेडी अवेलेबल है. इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप टाइम हो तो उनको लिख भी लेना भाई, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं है, बिकॉज दोज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको दिखा दूंगा जितने मैं क्लास में क्वेश्चन करा रहा हूँ और टेस्ट में दे रहा हूँ ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार सारे वहीं से आएंगे. मैक्सिमम नहीं, एफकेट के अंदर तो 20 से 20 दिखाऊंगा. ठीक है, अब अगेन देखो मैं एनालिसिस हर बार करता हूँ. देखो अपन कैसे फॉलो करेंगे, टाइप से फॉलो करेंगे, एंड साथ में पीवाईक्यूज भी कवर करते जाएंगे. जो इस बार आए हैं वो भी अपन कवर करेंगे सारे. ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो बेसिक्स पे जाने से पहले मैंने एनालिसिस वीडियो बनाई थी, आप चाहो तो देख सकते हो एफकेट की. ठीक है, इन डेप्थ एनालिसिस की थी उसके अंदर कि कैसे कहाँ से पूछा गया. यहाँ पे अपन मैथ्स की बात करें तो मैं मैथ्स की वापस रिकॉल करवा देता हूँ कि अर्थमेटिक में देखो 50% आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करना है. बट नंबर सिस्टम को इग्नोर करनी करना है, क्योंकि 25% यहाँ से आ रहा है, और 2 क्वेश्चन 10% आपके मेंसुरेशन से आ रहा है. ठीक है, अब आज अपन ने देखो क्या कवर कर लिया. ऑलरेडी अपन ने टाइम एंड वर्क कर लिया है, जिसमें 2 क्वेश्चन आए थे. अभी अपन कवर कर रहे हैं ये मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिससे अगेन 2 क्वेश्चन आए. इसके बाद में देखिए आपके प्रॉफिट लॉस से आए थे 2 क्वेश्चन, बाकी किसी चैप्टर से स्पेसिफिक 2 क्वेश्चन नहीं आए थे. तो नेक्स्ट अपन प्रोसीड करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि परसेंटेज नहीं आएगा तो प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा. एक और चीज़ बता देता हूँ, ये मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर है, इसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट आपको प्रॉफिट लेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत होती है, और रेशियो की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. देखो यार रेशियो वगैरह है ना, ये चैप्टर डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, इनकी एप्लीकेशंस पूछी जाती है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन में लगती है. ठीक है, अब जैसे सीडीएस में इस बार क्वेश्चन आए थे, 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, बट रेशियो और इस मिक्सचर एलिगेशन के दोनों के मिक्स करके कंसेप्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था. अगर आपने रेशियो का भाई मैंने पिछली बार करवा रखा है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं वापस ये चैप्टर करवाऊंगा. ठीक है, अगर आपको कोई नहीं चीज़ समझ में नहीं आती है तो पहले रेशियो देखना, उसके बाद में वो क्वेश्चन समझना. ओके, इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं उस वीडियो में बात कर चुका हूँ. तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझो मिक्सचर होता क्या है. एलिगेशन अप्रोच अगर आपको ज़िंदगी में नहीं समझ में आए, आज समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से देख लेना. ठीक है, एकदम फोकस करके देखना. बैच वालों को बोला हुआ है हर क्वेश्चन से पहले पॉज करना, खुद सोल्व करना.
एंड आप लोग भी ट्राई करना, अगर आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है तो पहले पोज करना फिर सोल्व करना, अगर नहीं कर रखा है तो आप डायरेक्ट करो, सेकंड रिवीजन में करो तो पोज करके खुद सोल्व करना है, ठीक है, हर क्वेश्चन पे। और मेरी अप्रोच जरूर देखनी है, चाहे आपने आंसर कैसे भी किया हो, ठीक है, आपको आता है तो भी देखनी जरूरी है, बिकॉज अप्रोचेस जितनी शॉर्टकट आपको पता होगी उतना बढ़िया है, ठीक है। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं पहले तो ये समझो, मिक्सचर्स क्या होता है भाई, जैसे मान लो मैंने मिल्क के अंदर क्या कर दिया भाई, मिल्क के अंदर मैंने पानी मिला दिया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक क्लास है, क्लास के अंदर क्या भाई, बॉयज एंड गर्ल्स है, तो अगेन ये क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया है ना, इसको मिक्सचर बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने अल्कोहल के अंदर क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया, ये भी क्या मिक्सचर है, मतलब दो या दो से कोई भी ज़्यादा चीज़ को आप मिला रहे हो ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलोए भी आपका क्या होता है भाई, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ओके, ठीक है। अब ये मिक्सचर देखिए, जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन होता है तो वहां पे एक अप्रोच यूज होती है क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए, इस अप्रोच को बोला जाता है एलिगेशन अप्रोच। आप मिक्सचर के क्वेश्चन इस अप्रोच के बिना भी कर सकते हो, बट आई वॉन्ट कि आप सब लोग ये अप्रोच को सीखो, इसके बिना भी देखो क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन कैन बी सोल्व विदाउट दिस, बट ये अगर अप्रोच आती है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, इसके बिना भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, दैट इज एकदम कंप्लीटली बेसिक मेथड, बट अपने को तो एलिगेशन सीखना है, ओके, यही डिफरेंट चीज़ है, इसी को ये जिसको आती है वही तो आगे रहता है। तो ये चीज़ अपन सीखेंगे कि एलिगेशन अप्रोच क्या है। एलिगेशन अप्रोच देखो, मैं एक आपको सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करो कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से पहले चलो मैं एक और सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है भाई, एक क्लास है, ठीक है, स्कूल में तो सभी लोग पढ़े हैं, क्लास में पढ़े हैं भाई, ठीक है। आपकी क्लास में मान लो जो बॉयज़ है, बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो मान लो कितना है, 70 केजी है, 70 केजी बॉयज़ का। और गर्ल्स जितनी आपकी क्लास में गर्ल्स है उनका एवरेज वेट कितना है, सपोज करो 60 केजी है। और आपको बोला जाए कि कंबाइंड जो आपका एवरेज वेट है क्लास का वो कितना है, 65 केजी है, कितना है, 65 केजी, कितना है भाई, 65, चाहे 65 ले लो, आपकी मर्जी है जो लेना है, जैसे मान लो मैंने 63 केजी ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा आपको दिया, क्या बोला है, अगेन ध्यान से सुनो कि बॉयज का एवरेज वेट है 70 केजी, गर्ल्स का एवरेज वेट है 60 केजी, और कंबाइन करके पूरी क्लास का, कंबाइन में तो बॉयज गर्ल्स दोनों आ जाएंगे, इसका है 63 केजी। तो एलिगेशन अप्रोच देखो ऐसे कंसेप्ट में यूज होता है जहां पे आपको मिक्सचर देखने को मिले। यहां पे देखो मिक्सचर दिख रहा है ना कि बॉयज है गर्ल्स है दोनों को मिला दिया, ये बन गया। जहां पे भी ऐसा देखने को मिले ना जहां पे मिक्सचर हो रहा है वहां पे ये अप्रोच आप यूज कर सकते हो। अब ये यूज किस चीज में आती है, ये चीज भी तो पता होनी चाहिए। देखिए ये अप्रोच यूज करने में काम आती है कि भाई ये जो दो यहाँ पे जो चीज आपकी दी हुई है इनका नंबर्स क्या है, इनको कंपेयर करने के लिए काम आती है। जैसे देखो एलिगेशन अप्रोच लगाते कैसे, एलिगेशन अप्रोच में देखो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब आपको ऐसे क्या करना पड़ता है, डायगनली मूव करना पड़ता है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है ना, हर एक स्टेप को ऐसे डायगनली मूव करना पड़ता है। जब आप पहले स्टेप में डायगनली मूव कर रहे हो ना, आपको बड़ी वैल्यू से, बड़ी देखो दोनों में से कौन सी है, 70 है, ये ऊपर वाली बड़ी है, बड़ी वैल्यू में से पहले मैंने इसको चूज किया, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करना है तो कितना आ गया 7, देखो 70 से 63 माइनस किया 7। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप दूसरी बार ऐसे माइनस करोगे, दूसरी बार माइनस करोगे तो पहली बार में अगर मान लो आपने फर्स्ट वाले से सेकंड माइनस किया तो दूसरी बार में आप इससे माइनस करोगे, ना कि इससे नहीं करोगे, 60 को 63 से नहीं करोगे, आप 63 से 60 को करोगे, 60 से 63 माइनस मत कर देना, उल्टा होगा एकदम। अगर मान लो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 63 से 70 माइनस करते हैं, तो दूसरे स्टेप में 60 से 63 माइनस करते हैं, मतलब उल्टा लेते हैं, ठीक है ना। अब 63 से देखो 60 माइनस किया तो कितना आया 3, तो ये आ गया रेशियो 3:7 कि बॉयज अगर 3 है ना भाई तो गर्ल्स कितनी है क्लास में 7 है, ये रेशियो आता है आपके पास, ये क्या आता है, रेशियो आता है। अच्छा पता कैसे चलता है कि यहाँ पे रेशियो किस चीज़ का है, देखो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि पता कैसे चलता है। एवरेज कैसे निकालते भाई, एवरेज वेट, आप जो भी चीज़ें कंपेयर कर रहे हो वो सेम क्वांटिटी की होनी चाहिए, पहली चीज़ तो है ना, सेम चीज़ होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एवरेज है, यहाँ पे एवरेज है, ऐसा नहीं है यहाँ पे परसेंटेज ले लोगे, तो एवरेज है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स, यही होता है। अब जो नीचे चीज़ होती है ना, जो नीचे चीज़ होती है, हमेशा ध्यान रखना, जो नीचे चीज़ होती है फॉर्मूले में, अब नीचे क्या है, नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है, तो इन्हीं का ये रेशियो आता है जो नीचे चीज़ होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे देखो एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। सपोज करो दो सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सेकंड सॉल्यूशन है। मान लो दो बोतल है भाई, ठीक है, दो बोतल ले रखी है,
पहली बोतल में देखो क्या है, पहले सॉल्यूशन में क्या है कि 20% अल्कोहल है, बाकी आपका क्या है पानी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 20% अल्कोहल है। दूसरे वाले में मान लो 8% अल्कोहल है, कितना है 8% अल्कोहल है। मैंने दोनों को मिक्स किया, दोनों मिक्सचर को क्या किया भाई, मिक्स किया। मिक्स करने पे जो अल्कोहल है ओवरऑल जो फाइनल मिक्सचर बनता है उसमें आता है 12%। अगेन देखो मैंने क्या किया है, मिक्सचर किया है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जहाँ पे भी मिक्सचर करने को मिले वहाँ पे आप एलिगेशन अप्रोच निकाल सकते हो। तो पहले में 20% था, दूसरे में 8 था, दोनों को मिलाया 12% अल्कोहल है फाइनल मिक्सचर में। तो आपसे पूछा जाएगा दोनों को बताइए किस रेशियो में मिलाया, तो कैसे निकालेंगे, अगेन देखो वही अप्रोच, डायगनली जाओ। अब देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है 20 है, तो 20 से 12 को क्या करो माइनस करो, कितना आ जाएगा 8। दूसरी बार में क्या करोगे, दूसरी बार में करोगे, पहली बार में देखो आपने ऊपर वाली वैल्यू से माइनस किया, अब बीच वाली वैल्यू से माइनस करो, 12 से 8 माइनस करो, कितना आएगा, आ जाएगा 4। अब देखो दोनों कट रहे हैं, 4 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, तो ये क्या आ गया 1:2। अब ये 1:2 आया किस चीज़ का है। अब बताओ किसी भी सॉल्यूशन में उसका किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, अमाउंट ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ऐसे निकालते हैं ना, इनटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, ऐसे तो निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना परसेंटेज है। अब नीचे क्या है टोटल वॉल्यूम है, तो ये जो रेशियो है ये किस चीज़ का रेशियो है कि फर्स्ट सॉल्यूशन का और सेकंड सॉल्यूशन का आपका वॉल्यूम का रेशियो क्या है। मतलब पहला वाला मान लो अगर 1 लीटर है ना, तो दूसरा वाला क्या है 2 लीटर है, समझ में आई ये बात। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से एलिगेशन आपके काम आता है। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट वैरायटीज़ के, तब आपके माइंड में ये एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा टाइम दो चीज़ों को, है ना, ऐसा नहीं होता कि भाई एक बार देख लिया दिमाग में घुस गया, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। एक दो बार देखना इस क्लास को, अगर एंड तक ही आपको मतलब एकदम क्लैरिटी नहीं मिलती है तो एक बार वो रिपीट करना, मेरी बात मानना, ये डेफिनेटली एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। जैसे टाइप 1 पे चलते हैं अपन, ठीक है। टाइप 1 वाला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने बैच में भी करवाया था और डायरेक्ट आपके CDS में आया था, ठीक है। अब ये वाला देखिए, एक क्लास है भाई, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg। एक क्लास है जिसमें बॉयज का एवरेज वेट कितना दे रखा है अपने को 70 किलो दे रखा है, एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 60 kg। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना दे रखा है 60 kg दे रखा है। इफ एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 64 kg, अगर पूरी क्लास का एवरेज वेट 64 kg है तो बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब रेशियो निकालना है अपने को, बताए इसमें एलिगेशन अप्रोच निकाल तो वो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आएगा, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा, देखो मैंने 70 से 64 माइनस किया, कितना आ गया 6 आ गया, और 64 से अब माइनस करेंगे, 64 से 60 माइनस किया कितना आ गया 4। दोनों देखो कैंसिल आउट हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:3। मतलब बॉयज 2 है तो गर्ल्स कितनी है 3। अपने को किसका रेशियो पूछा है, बॉयज और गर्ल्स का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। समझ में आई ना ये बात, ओके, इंटरेस्टिंग था ना। चलिए अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये CDS ने पूछा था, एग्जैक्ट ऊपर वाली चीज़ है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए नंबर ऑफ बॉयज दिए इन्होंने। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, बोला मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60 kg। मतलब ओवरऑल क्लास का आपको एवरेज वेट दे रखा है, मीन वेट मतलब एवरेज वेट। मीन वेट ऑफ बॉयज आपको दे रखा है, मीन वेट ऑफ गर्ल्स आपको दे रखा है। पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था, और वही देखो CDS 2 2024 में आपके आया था, उससे पहले करवाया था वो मैंने क्वेश्चन, और उस टाइम से मैं हर बार करवाता हूँ ये, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। अब अगेन देखो आपको रेशियो निकालना भी, इसको खुद ट्राई करना आप लोग पहले तो। अब बॉयज़ का देखो एवरेज वेट कितना दे रखा है अपने को 70 kg दे रखा है, गर्ल्स का अपने को एवरेज वेट कितना दे रखा है 55 kg दे रखा है, और दोनों का मिला के देखो 60 kg दे रखा है, 60 kg दे रखा है। ये 150 का तो कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। अगेन एलिगेशन अप्रोच लगाओ भाई, एलिगेशन अप्रोच लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 10 kg, और इधर देखो एलिगेशन अप्रोच लगाएंगे, अब 60 से माइनस करेंगे 55 तो कितना आ जाएगा 5 kg। 5 kg नहीं सॉरी, रेशियो में आएगा ना ये, तो kg मत लिख देना भाई, ठीक है, ये आ जाएगा रेशियो में। अब ये रेशियो में आया तो ये फर्दर देखो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आंसर क्या आ गया अपने पास फाइनली 1:2। तो मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है भाई, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 1:2। अब देखो ये 150 कब काम आता, अब आपको बोला टोटल क्लास में बच्चे हैं 150। अगर आपको ये पूछ लेता ना क्वेश्चन में कि बताइए बॉयज़ कितने क्लास में या फिर गर्ल्स कितने हैं, तब आपके काम आता। जैसे कि बॉयज़ देखो, बॉयज़ 1 यूनिट है, गर्ल्स 2 यूनिट है, मतलब टोटल कितनी यूनिट है 3 यूनिट है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150 है टोटल बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट के लिए 3 का डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 का डिवाइड किया तो ये आ गया 50, मतलब बॉयज़ तो है 50 और गर्ल्स कितने है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर आपको रेशियो वाला थोड़ा सा याद है कि भाई जैसे मान लो बॉयज़ का आपको आंसर निकालना होता, तो जो निकालना होता है वो ऊपर आता हमेशा,
और नीचे क्या आता है, टोटल आता है, 2 + 1 3। मल्टीप्लाई क्या करते हो, टोटल से कर दो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 से कट हुआ 50 आंसर आ गया। अगर देखो गर्ल्स का निकालना तो गर्ल्स ऊपर आती, मल्टीप्लाई 150 कर दो, देखो 5 आपकी कितनी बार कैंसिल आउट होगा ये 50 टाइम, 50 × 2 करेंगे तो 100 आ जाता, ठीक है ना। वो तो अब क्वेश्चन में पूछता तब अपन यूज़ करते हैं, फाइन। अब चलते हैं टाइप 2 पे, जो कि एफकेट का PYQ भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था एफकेट के अंदर, वरना जो टाइप लिखता हूँ उस पर कभी ऐसे लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना बार बार रिपीट होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपके आई है। इसलिए मैं हर एक चीज़ को ना एकदम अच्छे से एनालाइज करके, चाहे बैच हो चाहे यूट्यूब हो, एकदम अच्छे से एनालाइज करके मेहनत करके फिर आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जब कंटेंट कुछ डिफरेंट आता है तब मैं उसमें डिफरेंस लेके उस चीज़ के हिसाब से बनाता हूँ, ओके। अब जैसे इस बार रीजनिंग आपका थोड़ा डिफरेंट था तो मैंने बैच में एकदम आपको डिफरेंट पढ़ाने की कोशिश किया है, और यूट्यूब पे भी मैंने कुछ प्लान कर रखा, आपको जल्दी बताऊंगा कि रीजनिंग कैसे करेंगे अपन, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ए ट्रेडर हैज़ 50 kg ऑफ पल्सेस। एक ट्रेडर है जिसके पास देखो 50 किलो टोटल पल्सेस है, इसमें से कुछ पार्ट ये क्या करता है 8% प्रॉफिट पे सेल करता है, एंड बाकी का पार्ट 18% प्रॉफिट पे सेल करता है। ओवरऑल देखो इसको 14% का प्रॉफिट होता है, तो बताइए इसने 18% प्रॉफिट पे कितना क्वांटिटी सेल किया। अगेन देखो क्या हो रहा है, दो चीज़ों का मिक्सचर करके ये निकल रहा है प्रॉफिट, दो प्रॉफिट को मिक्स करके ये प्रॉफिट निकल रहा है। तो ये लिखा मैंने फर्स्ट वैरायटी, फर्स्ट वैरायटी पे देखो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 8% का, सेकेंड वैरायटी पे इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 18% का, ओवरऑल देखो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल हो रहा है 14% का, ठीक है। अब अपने को निकालना है कि भाई 18% वाले पे बताइए इसको कितना क्वांटिटी सेल किया, टोटल इसने इतना किया। ये तो पुरानी वाली चीज़ है ना, पुराने वाले क्वेश्चन में देखो इन्होंने ये नहीं पूछा था बॉयज़ और गर्ल्स कितने, इसमें इन्होंने पूछ लिया है कि ये जो दूसरी वाली चीज़ है ये कितनी है। अगर अपने को रेशियो पता चल गया तो ये पता लगा लेना भाई ये कितनी चीज़ है, ठीक है। तो पहले तो रेशियो निकालते हैं कि किस रेशियो में इसने क्या किया, सेल किया। अब देखो 14 से 8 जाएगा, अब देखो बड़ी वैल्यू यहाँ पे ये है, इससे माइनस करें तो 14 से 8 माइनस किया तो कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो ऊपर वाले से करना पड़ेगा क्योंकि पिछले में 20 से किया अपन ने, तो ऊपर वाले से करेंगे 18 से 14 किया तो कितना आ गया आपके, ये आ गया 4। अब 2 से देखो कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम, ये हो रहा है आपके 3 टाइम, तो रेशियो क्या आ गया 2:3। मतलब फर्स्ट वाली क्वांटिटी 2 यूनिट सेल की है और सेकंड वाली क्वांटिटी 3 यूनिट सेल किया, और अपने को सेकंड वाली क्वांटिटी बतानी है कितनी सेल की। सेकंड वाली कितनी है 3 है, टोटल कितनी है 2 + 3 5, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे टोटल कितनी है 50, तो 5 से कट के आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आ गया 30 kg, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट डाल के लिख लेना, एक चीज़ ना नोट डाल के लिख लेना स्टार मार्क लगा के। अगर एग्जामिनर सपोज करो यहाँ पे जैसे आपको बोला है पहले पे 8% प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे बोल देता कि 18% लॉस हुआ है, तो जो लॉस वाली चीज़ होती है उसको नेगेटिव में लिखना है। लॉस बोल देता तो नेगेटिव लेते, जैसे मान लो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे अपन अगर मान लो ये लॉस पे होता तो -18 लिखते, -18 लिखते तो देखो बड़ी वैल्यू ये हो जाती है ना। अगर सपोज करो, हालांकि सिचुएशन इस तरीके से बनेगी कि रूल प्रॉपर फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके -8 होता तो अपन 14 से देखो माइनस ऑफ -8 करते तो वो प्लस हो जाता है ना। सपोज करो ये -8 होता, सपोज करो, तो 14 से देखो अपन करते हैं माइनस ऑफ -8 तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे कितना आता है देखो 8 करते तो ये आता 22, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब ये देखिए इसी वेराइटी का एक और क्वेश्चन जो एफकेट ने पूछा है, जो एफकेट ने पूछा है, एक और नोट डाल लेना आप लोग। जब भी आप एलिगेशन अप्रोच लगा रहे हो ना, जब भी एलिगेशन अप्रोच लगा रहे हो तो क्वांटिटी सेम में होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो सेम टाइप की होनी चाहिए। जैसे मान लो कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए तीनों, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर मान लो कोई दो चीज़ है, एक मिक्सचर दिया आपको दो चीज़ है तो ऑलवेज टेक वन, एक को लेके चलना है, ऑलवेज टेक वन। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन आएगा तो ऑलवेज टेक वन। जितने मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इन्हीं में से आएंगे भाई, टाइप इन्हीं के आएंगे, बस वैल्यू चेंज होके आएगी, ठीक है ना। अब ये वाला देखिए, इफ़ ए कमोडिटी इज बोट एट 90 रुपीज़ पर केजी एंड अनदर वेराइटी ऑफ 10 kg इज बोट एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। ए कमोडिटी है भाई जिसका प्राइस कितना है 90 रुपीज़ है, ओके, एंड अनदर वेराइटी ऑफ 10 kg, और इसकी अपने को पता नहीं है कितने केजी है। दूसरी एक वेराइटी है जो 10 किलो है, इसकी प्राइस कितनी है, इसके 120 रुपीज़। इफ द मिक्सचर ऑफ बोथ इज सोल्ड एट 100 रुपीज़, दोनों का मिक्सचर 100 रुपये में बेचा गया। अब यहाँ पे बच्चों का मेरा एक क्वेश्चन आता है कि सर
ये तो खरीदी गई है तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, और ये सोल्ड तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो वो बोलते हैं कि लाइक ये तो सेलिंग प्राइस है तो इसमें तो अपने को पहले इसको कॉस्ट प्राइस बनाना चाहिए ना। देखो भाई कॉस्ट प्राइस है ना, आपको वहां पे कन्वर्ट करना है जहां पे आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हो कि इतना प्रॉफिट हुआ इतना लॉस हुआ। ये सोल्ड हुआ है, इतने प्राइस पे सेल किया है, जरूरी नहीं है कि ये आपके प्रॉफिट के साथ सेल किया गया। अगर प्रॉफिट या लॉस के साथ सेल किया गया ना तब अपन कन्वर्जन करते हैं, अदरवाइज सेम ही लेते हैं, ठीक है ना, इसको कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो पहली 90 रुपये पर के जी है, दूसरी 120 रुपये पर किलो है, दोनों को मिला के इसने बेचा है 100 रुपये पर किलो। तो आपसे पूछा बताओ पहली वाली वैरायटी कितनी मिलाई है। अच्छा अगर मैं रेशियो निकाल लूँ तो इस ये जितने यूनिट है इसकी वैल्यू मेरे को पता है, तो इतनी यूनिट की फिर वैल्यू बता सकता हूँ ना। जैसे देखो यहाँ पे एलिगेशन लगाता हूँ, अब एलिगेशन लगाया तो कितना आया 10 आया, एलिगेशन लगाया 120 से 100 गया तो कितना आया, ये आया 20। रेशियो देखो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 2:1, 2:1। अब देखो 1 की वैल्यू अगर 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है ना, ये 1 यूनिट की वैल्यू तो है 10, तो 2 यूनिट की कितनी होगी भाई, 2 यूनिट की हो जाएगी 20 kg। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन 1। तो एलिगेशन अप्रोच से ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सोल्व किए जा सकते हैं, ठीक है ना, तो इन अप्रोच को सीखो। ओके चलिए नेक्स्ट टाइप 3 देखते हैं। अभी अभी थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे। अभी जो चीज़ मैं बात कर रहा था ना, अगर आपको नहीं समझ में आई एक सेलिंग प्राइस मैंने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस क्या बोला, इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको एकदम अच्छे से, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको रफ आइडिया होना चाहिए भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखो मैं बता देता हूँ, वैसे थोड़ा सा रफ आइडिया दे रहा हूँ, बाकी अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे भाई प्रॉफिट लॉस का। नाउ सपोज करो भाई ये एक डीलर है, ठीक है, ये शूज़ प्रोड्यूस करता है, ये शॉपकीपर है, शॉपकीपर, ओके। इस शॉपकीपर ने इससे शूज़ खरीदे मान लो 1000 रुपये में, और आपको बेचे आगे 1200 रुपये में। ये जो शॉपकीपर ने जिस प्राइस पे खरीदा ना इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जितने पे खरीदा जाता है, और जितने पे बेचा जाता है ना इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे देखो 200 रुपये का इसको क्या हो रहा है, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, 200 रुपये कमा लिए ना, खरीदा 1000 में और 1200 में बेच दिया, 200 का प्रॉफिट हुआ, समझ गए ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब ये वाला जरा क्वेश्चन देखो, आपको बोला हाउ मेनी केजी ऑफ सोल्ट एट 42 पैसे पर केजी। आपको पूछा कितना केजी ऑफ सोल्ट जिसकी प्राइस है 42 पैसे पर केजी मस्ट ए मैन मिक्स विथ 25 केजी ऑफ सोल्ट। एक दूसरी वेराइटी है जो टोटल अपने कितने लिए 25 किलो, और इसकी प्राइस कितनी है 24 पैसे पर केजी है। सो दैट ही मे ऑन सेलिंग द मिक्सचर, अब इन दोनों को मिक्स किया इसने, और इस मिक्सचर को ये किस सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है 40 पैसे पर केजी, और 25% का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 25% प्रॉफिट नहीं लिखता तो अपन ये 40 पैसे यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लेते, बस बट इसने लिख दिया कि प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि भाई हमेशा क्या यूज़ करो, सेम आप क्वांटिटी के अंदर चीज़ें यूज़ करोगे। जैसे ये देखो, ये 42 रुपीज़, ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये भी है कॉस्ट प्राइस जिसपे उसने खरीदा। अब यहाँ पे जो आप क्वांटिटी लिखोगे वो भी क्या होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, जबकि ये तो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्राइस को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आप तभी कर सकते हो जब आपको प्रॉफिट लॉस का थोड़ा आइडिया है, तो आइडिया तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, अदरवाइज थोड़ी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। नाउ सी सेलिंग प्राइस कितना है भाई, सेलिंग प्राइस है 40 पैसे, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25% का, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने प्रॉफिट लॉस में एक चीज़ सिखाई है भाई, आपको रेशियो मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया है कि प्रॉफिट अगर 25% का हो रहा है ना, प्रॉफिट अगर 25% का हो रहा है तो 25% का मतलब तो 1/4 हो गया फ्रैक्शन में, क्योंकि परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाई 100 है। और मैंने बोला नीचे वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाली चीज़ क्या होगी, प्रॉफिट होगी। और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। मतलब 4 + 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 है। अपने को निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 5 का डिवाइड किया तो ये आ गई 8 पैसे। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 32 पैसे। तो अपने पास देखो क्या आ गया, अपने पास आ गया कॉस्ट प्राइस। अब लगा लो भाई रेशियो मेथड, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड लगाया, देखो 42 से 32 गया तो ये आ गया 10, और 32 से 24 माइनस किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8। अब ये कैंसिल हो रहा है आपके किससे, ये हो रहा है 2 से कैंसिल, ये 4 टाइम, और ये कितनी बार हो रहा है, 5 टाइम। अब देखो यहाँ पे अगेन 5 यूनिट की वैल्यू है 25, तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। नाउ देखो 5 यूनिट की वैल्यू है 25, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5 kg, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की हो जाएगी 20 kg। समझ आया ना भाई।
तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर वो प्रॉफिट लॉस बोल देता है तो आपको हमेशा यहाँ पे अगर सीपी 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 है तो सीपी में लेना है। अगर एसपी एसपी और यहाँ पे मान लो कॉस्ट प्राइस दे देता और प्रॉफिट देता तो आप सेलिंग प्राइस निकालते, एसपी 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 लेते दोनों। ये बात आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइनर मिस्टेक होती है क्वेश्चन में कर देते हैं अपन और एग्जाम में वो गलत कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला देखिए। अभी इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बोला है, इन वोट रेशियो शुड शुगर costing 45 per kg be mixed with sugar costing 52 rupees per kg, so that by selling the mixture at 55.20 per kg there is a profit of 15%। देखो पिछले वाला जैसे सेम क्वेश्चन है, अपने को कॉस्ट प्राइस दे रखा है दो का और तीसरे का सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो अपने से पूछा है भाई बताइए किस रेशियो में मिक्स करें, तो अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। नाउ 15% प्रॉफिट का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस देखो पहली बात तो कितना है 55.20, और 15% प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है देखो 15 में मैंने 100 का डिवाइड किया, ये आ गया देखो 3 टाइम कैंसिल आउट हुआ, ये 20 टाइम हुआ। अब मैंने क्या बोला भाई, नीचे वाली चीज़ तो क्या होती है, नीचे वाली चीज़ सीपी होती है और ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, प्रॉफिट होता है। तो 20 + 3 23 यूनिट, ये आ गया सेलिंग प्राइस और इसकी वैल्यू दे रही है अपने को कितनी, 55.20 रुपीज़, ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 23 का अगर इसमें डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.4 रुपीज़। अपने को कितने की निकालनी है, 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 20 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 48 रुपीज़। अब सारी चीज़ें पता है, पहली वाली की देखो कॉस्ट प्राइस है 45 रुपीज़, दूसरे वाली की कॉस्ट प्राइस आपके 52 रुपीज़, एंड मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती है 48 रुपीज़, ठीक है। अगेन क्या लगाओ भाई, अगेन लगाओ एलिगेशन अप्रोच। एलिगेशन अप्रोच लगाएंगे, देखो 48 से 45 गया तो कितना बचेगा, 3 यूनिट, और 52 से 48 गए तो कितना बचेगा आपके, ये बचेगा 4 यूनिट। तो आंसर आ गया आपका कौन सा, ऑप्शन 1, ठीक है। इजी लगा अभी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला देखिए, इस बार आया था FCAT 1 2026, इस बार तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे। हालांकि दूसरा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट क्वेश्चन बहुत ईजी थे, दोनों सेम ही कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अपन दोनों सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है यार। बेकरी सोर्सेज, अब देखो मैंने इतना पढ़ाया था पिछली बार जितना अभी तक पढ़ाया, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या आपको नहीं आना चाहिए था, कि आप खुद देखो इस क्वेश्चन को। आपको बोला है एक बेकरी सोर्सेज है, एक बेकरी है, सोर्सेज फ्लोर फ्रॉम 2 मिल्स, ये 2 मिल से आपके फ्लोर को क्या करता है, मिक्स करता है। एक सप्लाई करता है 2% इम्प्योरिटी के साथ। देखो पहला वाला क्या करता है, फर्स्ट वाला क्या करता है, 2% इम्प्योरिटी देता है, 2%, और दूसरा वाला क्या देता है, 8% की इम्प्योरिटी देता है। आफ्टर मिक्सिंग फ्लोर फ्रॉम बोथ द मिल्स, दोनों को मिक्स करता है, द कंबाइंड इम्प्योरिटी रेट इज 6.5%। देखो कितना इजी है, 6.5% है दोनों को मिक्स करने पे। तो पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिक्सचर, जो टोटल मिक्सचर है उसका बताइए कितना परसेंटेज ऑफ द फ्लोर केम फ्रॉम द सेकेंड मिल। सेकेंड मिल से आपको पूछा है बताइए टोटल का कितना परसेंटेज आपके लिया गया है, सेकेंड मिल से टोटल का कितना परसेंटेज आपका क्वांटिटी लिया गया है। तो पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा ना, अपने को पता चल जाएगा। अब दोनों निकलेगा, वो दोनों टोटल ऐड करेंगे तो मिक्सचर हो जाएगा, उसका अपने को पता है सेकंड वाला कितना है, तो परसेंटेज निकाल लो, एकदम इजी सा है। तो पहले तो निकालते हैं ना किस रेशियो में मिक्स किए गए हैं, तो रेशियो निकालते हैं। ये आ जाएगा देखो 4.5%, इस बड़े वाले से माइनस किया, अब इससे माइनस होगा 8 से देखो 6.5 माइनस होगा तो कितना आएगा 1.5%। नाउ यहाँ से देखो आपके परसेंटेज से परसेंटेज कट होगा, पॉइंट से देखिए पॉइंट कट होगा, ये 1 टाइम कैंसिल आउट होगा और ये 3 टाइम कैंसिल आउट होगा। मतलब इन दोनों को 1:3 में मिक्स किया गया है, 1:3 में मिक्स किया गया। अब क्वेश्चन अगेन देखो क्या है, वोट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिक्सचर। अच्छा टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, इसका अगर अपन ने 1 kg लिया तो इसका 3 kg लिया, मतलब टोटल क्या हो गया 4 kg। तो परसेंटेज जब भी निकालते हैं नीचे क्या आती है, टोटल क्वांटिटी, ये परसेंटेज में एकदम अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। ओके अगेन भी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास, परसेंटेज ही पढ़ेंगे। तो नीचे आ गया 4, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मिक्सचर ऑफ द फ्लोर केम फ्रॉम द सेकंड मिल। सेकंड मिल से देखो कितना है, सेकंड मिल से 3 यूनिट है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3 यूनिट। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100। अब 3/4 का 100% कितना होता है भाई, ये हो जाएगा 75%। इतना ईजी क्वेश्चन था। एक और देखो, 2 क्वेश्चन आए थे FCAT में और दोनों ईजी आए थे। अब ये बड़ा सा देख के बच्चे घबरा गए, बट ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है भाई। बस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन घुसा दिए उसने, और कुछ नहीं है। इसीलिए देखो 2 आंसर दे रखे हैं, तो बस लेंथ ही बनाने की कोशिश की उसने। बाकी ये बड़ा देख के मत घबराओ। अभी देखो अपन लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे।
अब ये ना एक बार खुद भी ट्राई करके देखना. A mixture of two sugar solutions contain 26% sugar in the first solution and 60% sugar in the second solution. अल्कोहल वाला याद है, एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग में, एलिगेशन समझाया, वैसा ही कुछ है. पहले में बोला है कि भाई फर्स्ट वाले में शुगर कितना है 26%, दूसरे वाले में शुगर कितना है 60% है. ठीक है, इन दोनों को मिला के देखो मिक्सचर बनाया गया. द ओवरऑल शुगर कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर में देखो ओवरऑल कंसंट्रेशन आती है 43%. अच्छा रेशियो निकाल लूँ मैं दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया, आगे रीड करने से पहले निकाल लेता हूँ, है ना. देखो 43 से 26 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा. और 60 से 43 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अगेन 17 बचेगा. तो ये तो 1:1 आ गया, मतलब इक्वल क्वांटिटीज में दोनों को मिक्स किया गया है ना. अब आगे देखो क्या बोला है. इफ 150 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड, आपको बोला है ये दोनों मिलाने के बाद में ओवरऑल जो लास्ट में फाइनल मिक्सचर बनता है ना, वो बनता है कितने लीटर का, 150 लीटर का. फाइनल मिक्सचर बनता है 150 लीटर का. ठीक है. इफ 150 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन यूज. तो बताओ सेकंड वाली कितनी यूज की गई है इसके अंदर, सेकंड वाला सॉल्यूशन कितना है. अब देखो दोनों का किस रेशियो में मिक्स किया, 1:1, मतलब आधा ये है आधा ये है, टोटल 150 है, तो आधा कितना हो जाएगा भाई 75 लीटर. या फिर मैंने तरीका बताया, अब सेकंड वाला निकालना है, सेकंड 1 यूनिट है, टोटल क्या आ जाएगा नीचे 2, मल्टीप्लाई क्या कर दो 150, तो वैसे भी आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो 75. अब पहले पे 75 होगा तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए. ठीक है. अब दूसरा देखते हैं अपन. इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन और पूछा है. दूसरा बोला है इफ द शुगर कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर वाज 55%, व्हाट वुड हैव बीन द क्वांटिटी ऑफ द सेकंड शुगर सॉल्यूशन इन द मिक्सचर. अगर बोला है कि ओवरऑल जो ये मिक्सचर की क्वांटिटी आ रही है शुगर की मिक्सचर में, ये 55% होती है, 43 की जगह कितनी होती है 55. तो देखो दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया ना इसने कि भाई फर्स्ट वाला वही है, सेकंड वाला भी वही है, अगर दोनों को मिलाने पे ओवरऑल जो क्वांटिटी बनती है वो 55% बनती है. तो अब बताओ ये जो 150 लीटर है इसमें बताइए सेकंड शुगर अब कितना है. ठीक है, तो अगेन देखो रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना, पहले रेशियो निकाल लेते हैं. रेशियो निकालूंगा देखो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 29 आ जाएगा राइट. और ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 5. तो मतलब 5:29 में दोनों को मिक्स किया गया. और अपने को क्या निकालना है, सेकंड वाला कितना है, टोटल 150 में. अब सेकंड वाला देखो कितना है 29, आउट ऑफ देखो 5 और 29 कितना हो जाएगा 34, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 150 कर देंगे. अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, ये देखो 75 टाइम कैंसिल आउट होगा. और ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा आपके, तो ये आ जाएगा आपके 17 है ना, 17 आ जाएगा. अब यहाँ पे देखो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ सेकंड डिजिट पता कर लेंगे ना कि 1 आएगा कि 2 आएगा, उसी से अपना आंसर निकल जाएगा. अब आपको देखो यार फर्दर सोल्व ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके. ठीक है ना. ओके, फर्दर आपको सोल्व ही करना पड़ेगा. अब 29 को देखो यार 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 2175 राइट. और इसमें अपने को क्या करना है, 17 का डिवाइड करना है. तो 17 का डिवाइड करेंगे देखो कितना आएगा, ये देखो 17 1 जा 17, 4 बचेगा, 4 7 आएगा, और 17 2 जा 34, तो 2 तो आना है कन्फर्म, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. 128 आंसर होगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. तो बस लेंथ ही बनाया है. देखो 2 क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ईजी है. ये सारे कंसेप्ट और सारी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, मिक्सचर के ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके थे और इस बार एफकेट में है. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वैल्यूज़ देखो ऐसे चेंज आएगी, क्वेश्चन वही रहेंगे. ठीक है ना, क्वेश्चन आपके वही रहेंगे. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब ये देखो, ये बताऊं क्वेश्चन कौन से वाले जैसा आपके, ये क्वेश्चन आपके ये वाले जैसा है ना. इसमें देखो आपको एक क्वांटिटी दे रखा था, दूसरा आपसे पूछ लिया था, या फिर अपन ने एक चीज़ ऊपर भी डिस्कस की थी, ये वाला देखो 50 kg ऑफ पल्सेस, टोटल क्वांटिटी दे रखी थी, दोनों दे रखे थे, फिर निकालना था, फिर पता करना था कि दूसरा वाला बताइए कितना है. तो ये देखो ये वही चीज़ें, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करता है और क्वेश्चन वही रहता है भाई, कंसेप्ट वही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस कंसेप्ट पकड़ के चलो. दोनों क्वेश्चन उसी पे थे ये दोनों के दोनों. ठीक है चलिए अभी टाइप 4 पे चलते हैं. अब जरूरी नहीं है इस बार भी एफकेटी इन्हीं टाइप से पूछेगा, आगे वाले टाइप से पूछ सकता है. इससे हाई पॉसिबिलिटी है कि इस बार इससे पूछ ले आपके, या तो अलॉय से पूछेगा या फिर रिप्लेसमेंट रिमूवल से पूछेगा, जो अपन आगे टाइप में देखेंगे. ठीक है, ये अलॉय वाला क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को फंसा लेता है. ठीक है, अब अलॉय के स्पेसिफिक भी अपन आगे क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंट टाइप के. अभी अपन एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इक्वल क्वांटिटीज़ वाला. ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एंड
बहुत ईजी है इसको अप्रोच करना, वो ईजी अप्रोच मैं सिखा रहा हूँ। पहले इक्वल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, आगे जाके अपन क्या करेंगे, डिफरेंट रेशियोज़ की बात करेंगे। आपको बोला दो एलोइज है ए एंड बी, ये गोल्ड एंड कॉपर से बने हैं। क्या बोला है, जैसे एक ए है भाई, ठीक है, ये ए किससे बना है, गोल्ड एंड कॉपर से बना है। किससे बना है, गोल्ड एंड कॉपर से। किस रेशियो में, 5:3 में। और दूसरा आपका क्या है, एलोई बी है, ये किससे बना है, ये भी आपके गोल्ड एंड कॉपर से बना है। गोल्ड एंड कॉपर, ये किस रेशियो में बना है, 5:11। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि इक्वल क्वांटिटीज में आपके मिलाया गया है, या फिर कुछ भी मेंशन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, रेशियो कर दिया तो वही वो रेशियो हो गया। अगर कुछ भी नहीं करता है, ये इक्वल क्वांटिटीज कर दे, तो आपको इक्वल क्वांटिटीज लेना, कि दोनों की इक्वल क्वांटिटीज लिए, मान लो इसका 4 किलो लिया तो इसका भी 4 किलो, और दोनों को मिक्स किया है, और मिक्स करके क्या बनाया गया, एक तीसरा अलॉय बनाया गया सी, जिसमें गोल्ड एंड कॉपर बताइए किस रेशियो में होगा, ये आपसे पूछा गया। दैट्स द क्वेश्चन। जब भी आपको इक्वल क्वांटिटीज बोल दे, या फिर कुछ भी मेंशन नहीं करा है क्वेश्चन में, तो आपको मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस जल्दी कैसे सोल्व करने हैं, ठीक है ना। डिफरेंट वैराइटीज़ में आ सकते हैं, एलोई नहीं है, कुछ और भी लिख सकता है। तो देखिए कैसे करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप जो भी वेराइटीज़ हैं उनको नोट डाउन कर लो। जैसे कि ए में देखो गोल्ड एंड कॉपर क्या है, 5:3 है, और बी में देखिए क्या है, 5:11। आपको इन दोनों क्वांटिटीज़ को सबसे पहले क्या बनाना है, इक्वल बनाना है, क्योंकि इक्वल क्वांटिटीज़ मिक्स करें। अच्छा, इक्वल कैसे बनाएंगे, दोनों को ऐड करो, 5 और 3 8 होता है, दोनों को ऐड करो, 5 और 11 कितना होता है, ये होता है आपके 16। अब दोनों देखो इक्वल नहीं है, मान लो ये 8 kg है तो ये 16 kg है, दोनों को इक्वल बनाना है। अच्छा, दोनों को इक्वल बनाने के लिए मैं इसको 2 से कर दूं, क्योंकि जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 16 ये भी 16। अच्छा, इसको 2 से करो तो इसको भी 2 से करो और इसको भी 2 से करो, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। आंसर आ गया आपके पास, क्या है आंसर देखो, 5×2 = 10, 10 में देखो 5 ऐड के कितना आ गया, 15, 3×2 = 6, 6 में देखो 11 ऐड के कितना आ गया, 17। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। हमेशा इक्वल क्वांटिटीज़ बनानी है। और देखो इसी वेराइटी पे बेस्ड आपके PYQ जो एग्ज़ाम में आया था, ये देखो FK2 2025 में आया था, मैंने उस टाइम भी करवाया था। ओके, अब ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, देखो ए एंड बी टू alloy having gold and copper in the ratio this and this respectively, both are melted together, then find the ratio of gold and copper in the new alloy, both are melting in equal ratio। अब ये क्वेश्चन आपका SW है, क्योंकि यार सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज ही जो चेंज की। अब इसका आंसर बताना आप लोग कमेंट्स के अंदर, आंसर जरूर बताना, ठीक है। जिनके आंसर सही होंगे मैं उनको हार्ड दे दूंगा, ठीक है। तो आंसर जरूर बताना इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, CDS ने भी भाई सेम डिट्टो रिपीट किया था, CDS 2 2025 में। ओके, और मैंने यही क्वेश्चन करवाया था, देखो सेम ही क्वेश्चन है, ये वाला करवा देता हूँ, चलो सेम ही है वैसे तो। आपको बोला X एंड Y 2 एलोइज है, कॉपर एंड जिंक। एलो X में देखिए आपके कॉपर जिंक ऐसा है, Y में आपके कॉपर जिंक ऐसा है, दोनों को इक्वल क्वांटिटीज दोनों की मेल्ट की गई थी, एक जेड एलोय बनाया गया, तो उसमें बताओ कॉपर जिंक का क्या होगा। तो देखो X, ये Y, ये कॉपर और ये जिंक, ठीक है। किस रेशियो में, पहले वाले में देखो 5:4, दूसरे में 5:13। स्टेप क्या था, स्टेप था दोनों को बराबर बनाओ। बराबर बनाने के लिए देखो ये 9 है और ये वाला कितना आपके 18 है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई। फाइनली क्या कर दो भाई, जेड के लिए दोनों को ऐड कर दो, 5×2 = 10, 10 + 5 15, और 4×2 = 8, 8 + 13 कितना हो जाएगा, 21। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 5 टाइम और ये 7 टाइम, आंसर क्या आ गया, 5:7। ईजी, ईजी लगा ना भाई। तो देखो FK ने भी पूछा, CDS ने भी पूछा, बट इस बार CDS ने क्वेश्चन पूछा ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, वो FK में भी आ सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना। अभी वही करने वाले हैं, ये CDS वाले क्वेश्चन को यार अंडर एस्टिमेट मत करना FK वाले, क्योंकि अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, इवन FK के अंदर भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हालांकि थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट यूज़ होगा, बट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ओके, वो चीज़ अपन ने रेशियो में पढ़ी थी एकदम अच्छे से, इस बार भी पढ़ेंगे। ओके, देखो क्या बोला है, 2 क्वेश्चंस दिए हैं इसी एक से स्टेटमेंट से बेस्ट। मैं एकदम आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि समझोगे नहीं तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आपको बोला X एक अलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक है। देखो X एक अलॉय है जिसमें क्या है, कॉपर है और जिंक है। अपने को ये नहीं बताया भाई किस रेशियो में क्या है, कुछ भी नहीं बताया। Y एक अलॉय है जिसमें 80% कॉपर है, 4% जिंक है और 16% टिन है। इसमें देखो एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो पहले वाले में नहीं थी। Y एक अलॉय है जिसमें देखो 3 चीज़ है, 3 आइटम मिलाए हुए हैं। कौन से है भाई, कॉपर,
जिंक एंड टीन। एसएन आपका सिंबल होता है ना टीन का, ठीक है। अब ये कॉपर देखो कितना है, 80% है। जिंक कितना है भाई, 4% है। और टीन कितना है, 16% है। अच्छा, तीनों का रेशियो निकाल लूँ मैं? अगर रेशियो निकालूंगा देखो, परसेंट कट जाएगा, और बाकी 4 से कैंसिल आउट हो रहा है। ये 4 से कैंसिल आउट होगा 20 टाइम, ये 1 टाइम, और ये कितने टाइम आपके 4 टाइम। तो रेशियो क्या आ गया देखो, 20:1:4। ओके, फिर देखो क्या बोला है, फ्यूज मास ऑफ एक्स और वाई, इन दोनों को मैंने मिक्स किया, तो एक फ्यूज मास बना आपका जेड। जेड में क्या बोला है भाई, जेड में जो कॉपर है, कॉपर तो कितना है भाई, कॉपर तो है 74%। अच्छा, कॉपर तो एक्स और वाई दोनों से आया होगा क्योंकि दोनों में है। तो दूसरा है जिंक, जिंक आपका 16% है। अच्छा, ये भी दोनों से आएगा क्योंकि दोनों के पास है। और तीसरा है टीन, एसएन, वो कितना है 10%। अच्छा, टीन तो कन्फर्म है, सिर्फ इसी से आया भाई, टीन तो कन्फर्म है, सिर्फ इसी से आया, राइट। तो आपका क्वेश्चन है, बताइए परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एक्स। एक्स का बताइए, एक्स में कॉपर कितना है टोटल का। ये तो तभी बता सकते हैं ना जब अपने को पता होगा कॉपर जिंक है कितना, इसमें अपने को निकालना पड़ेगा। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इसका भी रेशियो निकालूँ, रेशियो देखो क्या आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो रेशियो निकालता हूँ, वाई का देखो मैंने रेशियो लिखा, कॉपर जिंक एंड टिन कितना है 20:1:4। और अगर मैं जेड जेड का देखिए, अगर आपका रेशियो लिखूँ, 2 से देखो कैंसिल आउट हो रहा है ना, 37 टाइम होगा। 37 रेशियो ये 2 से होगा 8 टाइम, और ये 2 से होगा आपके 5 टाइम। ओके, अब थोड़ा सा फोकस करो भाई, ये दो रेशियो है, अपने को पता है टीन सारा का सारा वाई से जेड में आया है, एक्स से तो कुछ आया नहीं है क्योंकि एक्स में टीन है ही नहीं बेचारे में। तो टीन दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस यही इस क्वेश्चन का क्या था, निचोड़ था। टीन सेम होना चाहिए ना, क्योंकि टीन देखो सारा का सारा इससे आया है, तो दोनों का टीन सेम होना चाहिए, जबकि सेम नहीं है। इसमें 4 kg है तो इसमें 5 kg है, इन दोनों को सेम बनाओ। अच्छा, सेम कैसे बना सकता हूँ, सेम बनाने के लिए देखो 5 मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 4 मैंने इसमें कर दिया। क्यों, क्योंकि 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब निकाल लो भाई, तो देखो y में आपके कॉपर कितना है, 5 × 2 करोगे तो 100, ठीक है। जिंक कितना है देखो, जिंक का 5, और टीन कितना है, टीन है 20। और सिमिलरली देखो 37 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, तो ये आएगा 148। 8 4 जा 32 एंड 5 4 जा 20। अब देख लो भाई, y से देखो क्या क्या कितना कितना है, क्योंकि बाकी सारा तो x से आया होगा। तो टीन देखो पूरा का पूरा इससे आया है, ये चीज़ मैच भी करनी चाहिए, राइट, कर रही है। जिंक देखो y से कितना है भाई, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ x। जिंक देखिए y से 5 kg है, अगर y से 5 kg है तो 32 में से 5 चला गया तो बाकी बच गया वो x से है, कितना रह जाएगा बाकी, देखो बाकी रह जाएगा आपका कितना भाई 27, ठीक है। और अगर कॉपर की बात करूं, 100 अगर y से आए तो बाकी 48 आपके x से आए, तो 48 इससे आया, ठीक है। अब देखो आपको कॉपर पता चल गया 48 kg है, जिंक पता चल गया 27 kg। आप दोनों का आंसर निकाल सकते हो, चाहे इसका रेशियो निकाल के सोल्व कर लो। अगर देखो रेशियो अगर मैं निकालता हूँ तो 3 से देखो कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम 6, और ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 9 टाइम। तो अपने से क्या पूछा है भाई, बताइए कॉपर कितना है, तो पहले का आंसर निकालते हैं। कॉपर देखो कितना है 16 आउट ऑफ 25 मल्टीप्लाई 100, ये देखो 4 टाइम कैंसिल आउट होगा, 16 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 64%। अब अगर देखो कॉपर 64 है तो बाकी 36% आपका क्या होगा, जिंक होगा। वही पूछा, जिंक बताइए, तो डायरेक्टली टिक कर सकते थे 36%, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे ये दो चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बस यही इसमें पकड़ थी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो देखो कॉमन क्या चीज़ है, उनको सेम करो पहले, फाइन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज टाइप 5। टाइप 5 पे चलते हैं अपन। अब ये जो टाइप 5 है ना, ये पिछले कंसेप्ट पे बेस्ड है, कुछ अलग नहीं है, देखो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसको रीड करो आप लोग, देर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। अगेन देखो जहाँ पे भी वर्ड इक्वल दिख जाए ना, वहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, कि भाई 3 कंटेनर है, इक्वल कैपेसिटी है, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट इन दिस। देखो सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, इनका रेशियो दे रखा है अपने को। पहला वाला जो कंटेनर और उसमें देखो रेशियो दे रखा है 3:2, ओके। दैट इन द सेकेंड इन 7:3। सेकेंड वाले में कितना दे रखा है अपने को 7:3। एंड थर्ड में दे रखा है 11:4। थर्ड में दे रखा है 11:4। और तीनों अपने को पता है इक्वल कंटेनर है, मतलब पहले में मान लो अगर 10 लीटर है तो दूसरे में 10 लीटर, तीसरे में 10 लीटर।
इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, मतलब इक्वल क्वांटिटी में तीनों मिलाए जा रहे हैं, रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर बताओ कितना हो जाएगा। तो वही सेम चीज करो यार, सबसे पहले क्या करो, सभी को इक्वल बनाओ। देखो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 7 + 3 कितना हो जाएगा 21, 21 नहीं सॉरी 10, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। 11 + 4 कितना हो जाएगा 15। अब तीनों को सेम बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं। अगर आपको आइडिया ना लगे ना कि भाई किससे मल्टीप्लाई करो, आप तीनों का एलसीएम भी ले सकते हो। जैसे 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। अब 30 होगा तो इसको 30 बनाना है, बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 से। इसको 30 बनाना है तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से। इसको 30 बनाना है तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से। तो इसको भी 6 से करूँ, इसको भी 6 से करूँ, इसको भी 3 से करूँ, इसको भी 3 से करूँ, इसको भी 2 से करूँ, इसको भी 2 से करूँ। अब एक्यूमुलेटिव निकाल लो, फाइनल रेशियो देखो क्या हो जाएगा। तो 3 6 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21, 11 2 ज़ा 22, रेशियो 6 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। आंसर कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा 61 और ये आ गया आपके कितना 29। तो आंसर हो जाएगा 61:29। ठीक है, तो जब भी इक्वल की बात करें तो आपको ऐसे सोल्व करना है, तो इक्वल वाला ध्यान रखना भाई। ओके, नेक्स्ट टाइप देखिए, ये जो नेक्स्ट टाइप है इसमें क्या होता है भाई स्पेशल, इसमें ये स्पेशल होता है कि मिक्सचर तो बनाया जा रहा है, मिक्सचर तो बनाया जा रहा है। पहले क्वेश्चन रीड कर लो फिर बताता हूँ कि एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन वेजल ए इन द रेशियो 5:2। एक वेजल ए है, ठीक है, इसमें आपका एसिड एंड वाटर किस रेशियो में है 5:2 में, और एक दूसरा वेजल है बी, इसमें आपके एसिड एंड वाटर किस रेशियो में है, एसिड एंड वाटर किस रेशियो में 8:5 में। दोनों को मिक्स आपको बोला जा रहा है इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड क्वांटिटीज बी टेकन आउट फ्रॉम टू वेजल, मतलब टेकन आउट का मतलब है किस रेशियो में मैं दोनों को मिलाऊं, सो एज टू फॉर्म ए मिक्सचर इन विच एसिड एंड वाटर इन द रेशियो इज 9:4, ताकि फाइनल मिक्सचर बने जिसमें रेशियो ये हो एसिड एंड वाटर का। ना देखो ये स्पेसिफिक टाइप है, जब आपको ऐसे रेशियोज दे दिए जाए ना, ऐसे रेशियोज दे दिए जाए कि पहले में देखो एसिड वाटर इस रेशियो में है, दूसरे में ऐसे, अभी तक अपन ने रेशियो का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, डायरेक्ट क्वांटिटीज आ रही थी कि पहली 25 रुपये किलो है, दूसरे 30 रुपये किलो है, दोनों को मिलाए ये बन रहा है। ऐसे थोड़ी बोला था कि पहले में ये रेशियो है दूसरे में ये रेशियो है, ऐसा नहीं था ना। इसी के लिए देखो मैंने वो जो सेकंड नोट लिखाया था ना कि हमेशा क्या लेके चलो एक क्वांटिटी, वो सेकंड नोट इसी के लिए लिखवाया था। जब भी ऐसे रेशियो में क्वेश्चन आ जाए कि एक फाइनल मिक्सचर आपके क्या बन रहा है भाई, देखो फाइनल मिक्सचर बन रहा है जिसमें एसिड एंड वाटर किस रेशियो में 9:4 में, तो बताइए किस रेशियो में मिला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो किसी एक क्वांटिटी को लेके चलो, ऑलवेज टेक वन क्वांटिटी, चाहे आपको परसेंट भी दे देता ना तो भी अपन एक क्वांटिटी लेके चलते हैं, ठीक है। अब चाहे एसिड ले लो वाटर ले लो, आपकी मर्जी है। एक लेने का मतलब क्या है, जैसे मैंने मान लो एसिड चूज किया, एसिड देखो पहले वाले मिक्सचर में कितना है 5 है, आउट ऑफ 5 + 2 7, ये होता है एक क्वांटिटी को लेना। एसिड देखो कितना है 8 है, आउट ऑफ 8 + 5 13। एसिड देखो कितना है 9 है, आउट ऑफ 9 + 4 13। अब लगा लो एलिगेशन अप्रोच। अब एलिगेशन अप्रोच लगाता हूँ, देखो ए बी, ए में देखो आपका एसिड है कितना 5/7, बी में कितना है भाई 8/13, दोनों को मिक्स किया एसिड कितना बन जाता है 9/13। या तो देखो यार ऐसे डायरेक्टली आप सोल्व कर लो, है ना, ये फ्रैक्शन में आपको सोल्व करके रेशियो निकालना पड़ेगा, या फिर चाहो तो आप इनको नॉर्मल भी कन्वर्ट कर सकते हो। नीचे वाली वैल्यूज़ का क्या लो, एलसीएम लो, देखो 13 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 91, तीनों को 91 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 91 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 7 देखो 13 टाइम कैंसिल होगा, 13 × 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65। ऐसे ही इसको 91 से किया, ये 7 टाइम कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 56। ऐसे इसको देखो अपन ने किससे किया 91 से किया, तो ये 7 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये कितना आ जाएगा 63। अब देखो आप सिंपल वैल्यूज़ में भी आप लगा सकते हो, कितना आ जाएगा देखो 65 से 63 गया तो 2 बचा, एंड 63 से देखो 56 गया तो कितना बचा अपने पास 7। तो किस रेशियो में दोनों को मिलाया गया है 7:2, आंसर आ गया अपने पास क्या 7:2। समझ में आया ना ये बात। तो हमेशा एक क्वांटिटी को लेके चलना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, PYQ अगेन FK1 2025 का। आपको बोला एक कंटेनर है कंटेन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन दिस रेशियो, अनदर कंटेनर B कंटेन्स द सेम मिक्सचर इन रेशियो ऑफ 17:7। दोनों को मिक्स किया जा रहा है इन वोट रेशियो टू गेट ए मिक्सचर जिसमें वाटर अल्कोहल ये हो, सेम इक्वेशन है, एक क्वांटिटी लेके चलो। अब आपको लगता है कि क्या हर बार ये अल्कोहल ये लेके चलना पड़ेगा, वाटर भी ले सकते हो भाई, कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मैं इसमें देखो वाटर लेके दिखाता हूँ, ये A है ये B है, दोनों को मिक्स करेंगे, ठीक है। ए में देखो वाटर कितना है, पहले देखो वाटर आता है ना फिर अल्कोहल, तो वाटर है 7 आउट ऑफ 12,
दूसरे में देखो कंटेन मिक्सचर इन रेशियो 17:7, 17 वाटर और 7 आपका क्या है अल्कोहल, तो ये हो जाएगा 17/24। फाइनली देखो क्या बनता है वाटर अल्कोहल का, 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8। अगेन आप चाहो तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉर्मल के लिए देखो 12, 8 और 24, इनका एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। इसको देखो अगर 24 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 बार कैंसिल आउट होगा 14 आ जाएगा। 24 से मल्टीप्लाई किया एक बार कैंसिल आउट होगा 17 आ जाएगा। 24 से मल्टीप्लाई किया 3 बार होगा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं कितना आएगा 1 आएगा। एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं कितना आएगा 2 आएगा। आंसर कितना आ गया 2:1, आंसर हो जाएगा अपना कौन सा ऑप्शन 2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए अभी जरा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ए सॉल्यूशन ऑफ 3000 लीटर कंटेन्स 40% अल्कोहल। देखो 3000 लीटर का अपने पास क्या बोला है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन, जिसमें अल्कोहल कितना बोला है अपने को 40% अल्कोहल है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू इट। अब एक दूसरा सॉल्यूशन है सेकेंड सॉल्यूशन। जब भी आपको ऐसे बोला जाए ना कि कितना क्या मिला है, तो आप उसको सेकेंड सॉल्यूशन लिया करो, क्योंकि वो दूसरी चीज अपन मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल बिकम 16%। दोनों को मिला के आपके अल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है 16%। अब बात आती है कि यहाँ पे कितनी वैल्यू रखें। एक चीज़ देखो भाई, फर्स्ट सॉल्यूशन में अल्कोहल क्लियरली मेंशन है, दूसरे में बोला है पानी मिलाना है। अच्छा पानी तो भाई प्योर होता है ना, पहले से उसके अंदर अल्कोहल थोड़ी होती है। अगर मेंशन होता तो अपन मेंशन की भी चीज़ लिखते, बट क्या उसके अंदर आपका अल्कोहल होता है, और अपन क्या ले रहे हैं सिर्फ अल्कोहल। देखो अपन क्या ले रहे हैं एज ए रेफरेंस ले रहे हैं। तो जब प्योर पानी मिलाओगे तो क्या उसमें कोई अल्कोहल होता है, नहीं होता है, तो आप 0% लोगे, 0%। और आपको यही बताना है कि ये सेकंड सॉल्यूशन आपने मिलाया कितना, क्योंकि आपको पूछा है ना कि पानी बताइए कितना मिला, ये सेकंड सॉल्यूशन आपको बताना है। अब कर लोगे ना सोल्व, ईजी। अगेन सेम ही अप्रोच है। देखो एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 24। ये कितना आएगा देखो 16 से 0 गया तो ये आ गया 16। अब कैंसिल आउट हो रहा है देखो 4 से, है ना। 8 से कर लो भाई, 8 से देखो 2 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 8 से हो रहा है आपके 3 टाइम कैंसिल आउट। नाउ देखो 2 यूनिट की वैल्यू 3000 लीटर है, 3000 लीटर, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 1500। तो 3 यूनिट जो सेकेंड सॉल्यूशन में कंप्लीटली वाटर है, 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 4500 लीटर, ठीक है ना। ओके आंसर हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो हमेशा सेकंड सॉल्यूशन को आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। आप चाहते तो यहाँ पे क्या ले सकते थे, वाटर भी ले सकते थे। जैसे इसमें 40% अल्कोहल है, बाकी पानी होगा तो 60% ले लेते। अब प्योर अगर वाटर मिलाते तो यहाँ पे 100% लेना पड़ता, और 16% अगर माइनस कर दिया तो कितना रह जाता पीछे आपके 84%। तो वैसे भी सोल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला देखिए। एक मिक्सचर है 60 लीटर्स जिसमें एसिड एंड वाटर है, हैविंग 80% एसिड, जिसमें 80% एसिड है। अच्छा 80% एसिड है तो बाकी का 20% पानी होगा ना। हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू रिड्यूस द एसिड टू 60%। बोला इसमें मैं पानी कितना मिलाऊं कि फाइनल मिक्सचर है उसके अंदर आपका एसिड कितना हो 60%। ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन है सेम, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन है। अच्छा ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप चाहो तो बेसिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, बट अगेन मैं तो यही कहूँगा कि भाई एलिगेशन से करो। जैसे मैं ये एक बेसिक से करके दिखाता हूँ, जैसे ये 60 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है तो ऊपर वाले क्वेश्चन ये 60 लीटर का सॉल्यूशन है। आपको बोला इसमें एसिड कितना है 80% है। अच्छा एसिड देखो 80% है, तो बाकी वाटर होगा, वाटर कितना होगा 20%, ठीक है। अब इसका 80% निकालो भाई, 80% निकालोगे मतलब 4/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 48 लीटर आ जाएगा। निकाल लोगे ना भाई ये चीज़ तो। और बाकी 20%, बाकी बच गया 12 लीटर। 12 लीटर क्या होगा, पानी होगा। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला है, इसमें मैं कितना पानी मिलाऊं। मान लो मैंने x लीटर इसमें पानी मिलाया, x लीटर पानी मिलाया, जिसके कारण फाइनली आपका एसिड कितना रहता है 60%। अब देखो मेरे को निकालना है ये फाइनल सॉल्यूशन का आपका परसेंटेज निकालना, और वो कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो अब फाइनल में देखो मेरे को अल्कोहल का एसिड का मेरे को परसेंटेज निकालना है, तो एसिड कितना है 48 है। नीचे क्या आता है, नीचे आता है टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 48 + 12 60, 60 + x, 60 + x। परसेंटेज के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये कितना आना चाहिए, ये तो 60 आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। सोल्व करते हैं, 0 से देखो 0 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। एंड ये 3 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 5 टाइम कैंसिल आउट होगा। अब 5 × 48 करोगे तो ये 240 आ जाएगा। 60 × 3 करोगे तो 180 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा 3x। 3x इक्वल्स टू देखो कितना आ जाएगा आपके पास 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 लीटर।
तो ये तो होते हैं भाई बेसिक मेथड जो टाइम काफ़ी कंज्यूम कर जाते हैं। अदरवाइज एलिगेशन यूज़ करो जो अपन अभी तक यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन है, बोला है 60 लीटर है जिसमें 80% अल्कोहल है। सेकेंड सॉल्यूशन जो प्योर वाटर, आपको बताना है ये प्योर वाटर कितना मिला है, तो वो तो 0% है उसके अंदर एसिड। तो दोनों को मिला के आपके फाइनली एसिड कितना रहता है 60%। एलिगेशन लगाते हैं, चलो एलिगेशन लगाया 20 आया, एलिगेशन लगाया 60 आया, रेशियो निकाला तो कितना आया, रेशियो निकाला तो आया 3:1। अब 3 की वैल्यू अगर 60 है, 3 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी 20 लीटर। और वही अपना आंसर है, देखो वही अपना आंसर है। ठीक है, चलिए और देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं आपके एफकेट में। ये वाला देखिए, 56 लीटर का मिक्सचर है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दे रखा है। बोला है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी मिला हो इसके अंदर ताकि फाइनली मिल्क आपका 36% हो जाए। अगेन देखो वही बेसिक से कर सकते हो या फिर अगेन जो एलिगेशन अप्रोच सीखी। तो अब बेसिक से आप कुछ चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में यार मत फॉलो करना, टाइम काफ़ी कंज्यूम करता है। ओके, अब पहला वाला सॉल्यूशन देखो कितना है, 56 लीटर का है, 56 लीटर। ओके, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया अपने को, क्या दिया भाई, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया। अब मैंने क्या कहा, जब भी रेशियो दे दे भाई एक क्वांटिटी लेके चलना, जब भी रेशियो दे दे एक क्वांटिटी लेके चलना। अब 9:5 दिया तो क्या लेके चले, आपकी मर्जी है। तो अपन लेके चलते हैं भाई क्या, मिल्क लेके चलते हैं। तो मिल्क देखो पहले वाले में कितना है, 9/14 है। और जो सेकेंड सॉल्यूशन है ये अपने को बताना है भाई, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था और ये सेकेंड सॉल्यूशन है, ये बताना अपने को कितना मिलाना है, जो कि क्या है, हाउ मच वाटर, पानी मिलाना है। पानी देखो अपने को बताना है कितना मिलाना है। अच्छा, पानी में क्या मिल्क होता है, क्या नहीं होता ना पहले से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और दोनों को मिक्स करके फाइनली देखो आपके मिल्क कितना हो जाता है, 36%। कितना हो जाता है भाई, मिल्क, मिल्क हो जाता है 36%। अच्छा, 36% को फ्रैक्शन में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 36 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना आ जाएगा, देखिए आपके कैंसिल आउट होगा। तो ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से कर लेते हैं, 9 टाइम, और नीचे कितना आ जाएगा 25, है ना, तो 4 से ही हो रहा है, तो ये आ गया 9/25। नीचे देखो ये सॉल्यूशन ही तो है 100, ऊपर क्या है मिल्क, तो सेम ही रेशियो चल रहा है। अब लगा लो भाई एलिगेशन अप्रोच। तो अगेन देखो 14 और 25 मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने देखो इसमें 25 14 मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये देखो 14 तो 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 9 जा कितना आ जाएगा 225, ये तो 0 आएगा। और ये कितना आएगा, देखो 25 25 कैंसिल, 14 9 जा कितना हो जाएगा 126। अगेन देखो एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं, 225 से 126 जाएगा तो कितना बचेगा 99, और 126 से देखो 0 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 126। अब पहली वाली चीज़ देखो 126 यूनिट की वैल्यू 56 है, पहले इसको कट कर लेते हैं अगर कट होता है तो ये देखो किससे कट हो रहा है आपके, 9 से हो रहा है, 9 से देखो 11 टाइम, और ये 9 से ये हो रहा है 14 टाइम। तो 14 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी है, 14 यूनिट की वैल्यू है 56 लीटर। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 4, तो बताइए 11 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट की हो जाएगी 44 लीटर। समझ आया ना। तो सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप एलिगेशन अप्रोच से। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे। बस दो टाइप आपकी, दो वैरायटी अपन देखेंगे जो कि अपन एलिगेशन से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उनके लिए मैं दो अलग से कंसेप्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, ये वाला देखो एफकेट 1 2023 का है, अगेन सेम ही चीज़ है भाई। बोला है कंटेनर कंटेन्स 10 लीटर्स मिक्सचर इन विच देर इज 10% सल्फ्रिक एसिड, हाउ मच सल्फ्रिक एसिड इज टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्रिक एसिड। देखो एक कंटेनर है जिसमें 10 लीटर का मिक्सचर है, 10 लीटर का मिक्सचर है भाई। दूसरा अपने को बताना है सल्फ्रिक एसिड होगा प्योरली, वो कितना मिला है। तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है। अब फर्स्ट में बोला है अपने को सल्फ्रिक एसिड 10% है, कितना है 10%। इसमें बोला है बताइए सल्फ्रिक एसिड कितना ऐड करें, तो सल्फ्रिक एसिड ऐड करेंगे तो प्योरली होगा ना, तो प्योरली तो देखो 100% सल्फ्रिक एसिड होगा। दोनों को मिलाने पे फाइनली कितना हो जाता है 25% हो जाता है। तो आपसे पूछा बताइए कितना ऐड करना पड़ेगा ये, तो अगेन रेशियो से निकाल लो भाई। अगेन देखो ये कितना आएगा आपके 15, ये कितना आएगा आपके 75। 15 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 टाइम, ये 1 टाइम, रेशियो क्या आ गया 5:1। अब 5 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी है आपकी, 10 लीटर है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 2 लीटर। यही अपने से पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी, ये वाला क्वेश्चन देखिए।
ए जार कंटेन्स 8 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर इन विच 25% इज वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, क्या बोला है, एक जार है भाई ए, एक जार है ए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए जार, और ये दूसरा जार बी, दो ही होंगे ना, ठीक है। ए जार कंटेन्स 8 लीटर ऑफ मिक्सचर, इसमें 8 लीटर का मिक्सचर है, 8 लीटर का क्या है भाई, मिक्सचर है 8 लीटर का, जिसमें 25% इज वाटर एंड रेस्ट इज मिल्क। इसमें 25% पानी है। अच्छा, मैं पानी को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। अच्छा, 25% का मतलब क्या हो गया भाई, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया ना 25% का मतलब। जार बी कंटेन्स 14 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, दूसरे जार में देखो आपकी 14 लीटर का मिक्सचर है, वेयर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 6:1, जहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो, अगेन वाटर रेफरेंस ले रहे हैं तो 1/7 हो जाएगा। देखो वाटर पीछे वाली वैल्यू है, ये ध्यान रखना है बस, 1/7। इफ द टू मिक्सचर आर मिक्स, दोनों को देखो मिक्स किया, वॉट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो बताइए फाइनल मिक्सचर में आपके वाटर की परसेंटेज कितनी होगी। ये तो तभी बता पाएंगे ना जब अपन रेशियो निकाल लेंगे, जब रेशियो निकालेंगे तब अपन आंसर बता पाएंगे। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इस क्वेश्चन में, अपने को बीच वाली वैल्यू दी नहीं है। अगर एग्जामिनर बीच वाली नहीं दे रहा है तो कंफर्म है वो नीचे वाली देगा आपको फिर, और यही दे रखा है। देखो ये लास्ट में एक चीज़ याद करो, जब से अपन कंपेयर करें भाई जो रेशियो आ रहे हैं वो यही होते हैं रेस्पेक्टिव, यही तो होते हैं। याद करो कि भाई 2 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी, ऐसे अपन सोल्व करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो इन दोनों का रेशियो होगा यही आएगा यहाँ पे। तो 8 और 14 का देखो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा भाई, अगर 8 और 14 को अगर अपन कट करके लिखें 2 से तो ये तो आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 7। अब ये मान लो जब दोनों को मिक्स किया तब मान लो आपकी ये कितना आता है, वैल्यू आता है x आता है। सपोज करो दोनों को मिक्स करने पे जो आपका वोटर आता है ना, क्योंकि वोटर रिफरेंस ले रहे हैं अपन, तो वोटर मान लो x आता है आपके। अब इसको सोल्व कर लो एलिगेशन अप्रोच से, जैसे करते हो है ना, ऐसे ही तो करते हो भाई, ऐसे। अब देखो प्रोसेस का यहीं पे ध्यान रखना होता है, यहीं पे वो गलती होती है। अब याद करो मैंने क्या बताया था, अगर मान लो आप इससे ये वाली वैल्यू माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता नहीं चल रहा है ना कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो अगर मान लो आप इससे ये माइनस करो 1/4 से x माइनस करो, 1/4 से क्या कर रहे हो, x माइनस कर रहे हो, तो आपकी कितना आ रहा है, सामने सामने आ रहा है 7 डिवाइडेड बाई। अब जब ऐसे माइनस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। पहले में देखो इससे ये माइनस किया, तो अब इससे ये माइनस करो, x से क्या करो 1/7 माइनस करो, कितना आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए आपका 4। अब सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो क्या आएगा 4 माइनस 4, देखो इससे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 4 तो ये 1 आ जाएगा, -4x इक्वल्स टू 7x माइनस 1। यहाँ से देखो आ जाएगा 11x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। x की वैल्यू देखो क्या आ गई 2/11। अच्छा ये x आया, ये क्या चीज़ है, क्या रेफरेंस लेके चल रहे हैं, मिल्क वाटर का रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो मतलब ऊपर वाली चीज़ तो क्या है, वाटर है, नीचे वाली चीज़ क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब मिक्सचर है वाटर और मिल्क का दोनों का। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। बताइए आपका मिल्क का परसेंटेज, वाटर का परसेंटेज बताइए फाइनल मिक्सचर में कितना है। अब परसेंटेज निकालना है तो भाई 11 का मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 200/11 परसेंटेज अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा एग्जामिनर अगर ऐसे पूछ लेता कि भाई बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, अगर मान लो ये पूछ लेता मिल्क और वाटर, तो क्या करते। अब देखो टोटल मिक्सचर 11 है, इसमें मिल्क भी है वाटर भी है, वाटर तो देखो 2 यूनिट है, तो 11 में से 2 अगर वाटर है तो बाकी मिल्क होगा, तो 9:2 हो जाता। तो वैसे भी आप सोल्व कर सकते थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए अभी। अब ये वाला देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि वो जो अलॉय वाला क्वेश्चन है कि हर बार जरूरी नहीं है आपको इक्वल क्वांटिटीज़ बोले कि इक्वल क्वांटिटीज़ में मिक्स किया जा रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे अप्रोच करना। अभी आपको बोला 2 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/3 जिंक एंड रेस्ट कॉपर, ठीक है। एक मेटल है भाई 2 किलो, इसमें जिंक आपका 1/3 है, बाकी आपका कॉपर है। देखो यहाँ पे लिखते जाओ, जो जो चीज़ें दी है, जो समझ में नहीं आती है ना लिख लिया करो पहले। ऐसे समझ लो ये अलॉय ए है 2 किलो का, ठीक है, जिसमें जिंक और कॉपर का देखो रेशियो दिया आपको, जिंक और कॉपर का रेशियो दिया है कि ये अगर 1 यूनिट है तो बाकी 2 यूनिट ये होगा। 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट जिंक है तो बाकी 2 यूनिट कॉपर होगा। टोटल देखो 3 यूनिट है, 1 यूनिट जिंक है तो बाकी 2 यूनिट क्या होगा, कॉपर होगा। दूसरा देखते हैं, कॉपर बी मिक्स्ड विथ 3 kg, एक दूसरा अलॉय है भाई जिसमें 3 kg है।
विच इज़ 1/4 जिंक एंड रेस्ट कॉपर। अगर देखो 1 यूनिट जिंक है तो बाकी 3 यूनिट क्या होगा, कॉपर होगा, इसके साथ मिक्स किया जाता है। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर इन द मिक्सचर। अब देखो इक्वल क्वांटिटीज तो नहीं है ना भाई, ये 2 किलो ये 3 किलो है, तो इसमें अपन इक्वल क्वांटिटीज वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते, अलग अलग क्वांटिटीज़ है, ऐसे अलग अलग क्वांटिटीज़ दे दिया आपको। अब ये 2-3 तरीके से देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो देखो आपको ऐसे देगा कि पहली चीज़ 2 किलो है, दूसरी चीज़ 3 किलो है, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकता था कि ए एलोई में देखो 1:2 आपका जो जिंक और कॉपर का रेशियो, दूसरे में 1:3, और आपको बोल देता दोनों को 2:3 में मिलाया गया है ना, क्योंकि देखो 2:3 में तो मिल रहे हैं, ये 2 किलो है तो ये 3 किलो है, 2:3 में मिलाया गया है, तो ऐसे भी बोल सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आपको पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कॉपर एंड जिंक इन द मिक्सचर, अगर दोनों को मिलाऊं तो बताओ कॉपर जिंक का रेशियो क्या होगा। अगेन सेम ही चीज़ फॉलो करनी है भाई। देखो ये ए है, ये 2 किलो है, ये बी है, ये 3 किलो है, और यही अपने को बताया फाइनल रेशियो होता है 2:3। जितना केजी होता है वही फाइनल होता है, थोड़ी देर पहले भी अपन ने देखा था। ओके, अब किसी एक क्वांटिटी को लेके चलो। अब मैं किसको लेके चलता हूँ आपके, मान लो जिंक को लेके चलता हूँ। जिंक देखो कितना है 1/3, यहाँ पे जिंक देखो कितना है 1/4। दोनों को मिलाए मान लो जिंक कितना हो जाता है मिक्सचर के अंदर, x हो जाता है, तो अपने को ये x ही निकालना है। चलो एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं। ओके, एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं। नाउ देखो 1/3 से अगर x माइनस कर रहे हो तो कितना आना चाहिए भाई, 3 आना चाहिए, और x में से 1/4 माइनस कर रहे हो तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आएगा, 2/3 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 3/4। ओके, 2x और 3x देखो 5x हो जाएगा, ठीक है, और 3/4 इसमें जाकर देखो ऐड होगा तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 2/3। एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 3 टाइम जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा आपके देखो 17/12 आ जाएगा। अब 5 का भी डिवाइड कर दो, फाइनली देखो x की वैल्यू आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 करोगे तो 60। अब ये किस चीज़ का है, देखो जिंक अपन रेस्पेक्टिव ले रहे थे, तो ये ऊपर वाली चीज़ तो जिंक का मतलब, और नीचे क्या होता है सॉल्यूशन, मतलब जिंक प्लस कॉपर है। अपने को क्या पूछा था, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर, तो जिंक तो देखो 17 यूनिट होगा, जिंक तो 17 यूनिट होगा, और कॉपर 60 में से 17 गया तो कितना बचेगा भाई, बाकी बचेगा आपके 43, तो 43 क्या हो जाएगा आपके कॉपर, तो आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो अलग ऐसे रेशियो में भी दे दे तो इस तरीके से सोल्व करना है, समझ में आ गई ना बात सभी को। तो ऐसे रेशियो में भी बोल सकता है, केजी में भी दे सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब सेम देखो सीडीएस ने भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा आपके। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ए बोटल कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 1:4 एंड अनदर आइडेंटिकल बोटल कंटेन्स स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। In what ratio should the mixtures in the two bottles be mixed to get a new mixture in which the ratio of spirit and water is 1:3? अगेन सेम ही चीज़ है भाई। बोला है पहले वाले में देखो एक ही अपन क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, स्पिरिट लेते हैं। पहले वाले में स्पिरिट है 1/5, दूसरे वाले में देखो स्पिरिट कितनी है 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है दोनों को बताइए किस रेशियो में मिलाए ताकि फाइनल मिक्सचर में जो स्पिरिट एंड वाटर 1:3 हो, मतलब 1/4 फाइनल 1/4 आना चाहिए। अगेन सिंप्लीफाई करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा देखो 4, ये 20 से किया तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखो 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5। अब एलिगेशन अप्रोच लगा लो, 1 आया, ये कितना आएगा भाई 11 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। बस इतना ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बचाना सीखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, सीडीएस में देखो स्पेशल चीज़ क्या है, ये काफ़ी बार आपका कंसेप्ट चेक करना चाहता है, इसको ये मतलब नहीं है आपको कैलकुलेशन कितनी आती है कितनी नहीं आती है, इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता सीडीएस। सीडीएस ज़्यादा फोकस करता है आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक मिक्सचर है जो 100 लीटर्स है जिसमें कैरोसिन एंड टर्पेंटिन ऑयल है 3:2 में, ठीक है। ओके, बोला इन वोट रेशियो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन इन लीटर्स दैट शुड बी मिक्सड इन द मिक्सचर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज़ 20% ऑफ कैरोसिन। अब आपको बोला है कि इसमें कितना और कैरोसिन मिनिमम मिलाएं ताकि फाइनल में आपके कैरोसिन कितना हो 20% हो। एक चीज़ देखो भाई, टोटल सॉल्यूशन है 100 लीटर, ठीक है, 100 लीटर है, ओके, और इसमें आपको बोला है कैरोसिन एंड टर्पेंटिन ऑयल 3:2 में। ऑलरेडी देखो कैरोसिन कितना है भाई, 3:2 का मतलब है 3/5 इंटू 100, ऑलरेडी कैरोसिन है 60%, और आप इसमें अगर कैरोसिन मिलाओगे तो कैरोसिन कम कैसे हो जाएगा, 20% कैसे हो जाएगा, पॉसिबल है क्या ये चीज़?
क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि भाई देखो अगर फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसमें देखो 60% आपका केरोसिन है, आप इसमें सेकेंड सॉल्यूशन जो कि कंप्लीटली केरोसिन है वो मिक्स कर रहे हो 100%, दोनों को मिला के क्या 20% ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते ना। एलिगेशन भी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कैसे? 60 से 20 माइनस किया 40 आया। अब पहले में इससे ये माइनस किया, अब इससे ये माइनस होना चाहिए। 20 से देखो 100 माइनस करोगे तो -80 आ रहा है और माइनस आ नहीं सकता, तो ये गलत है, तो नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी कॉमन सेंस की बात है भाई, ऑलरेडी 60% है, बाकी कैरोसिन मिला के कैसे कर सकते हो? हाँ यहाँ पे अगर टर्पेंटिन ऑयल बोलता तब अपना काम बन जाता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप 7 की। अब टाइप 7 देखो ये रिमूवल कंसेप्ट पे बेस्ड है एंड इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में एक और पर्टिकुलर टाइप बचता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इस पे फोकस करना, मैं आपको इन डिटेल ये चीज़ समझा रहा हूँ। ओके, कि ये चीज़ प्रोसीड कैसे होती है, काम कैसे करती है, इसमें जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊँगा वो काम कैसे करती है। क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं समझ में आएगा, बैच में भी मैंने एकदम बेसिक से समझाया था, यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो पूरा फोकस करना वरना ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले रीड कर लो। ए कैन कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:5। एक कैन है जिसमें देखो ए और बी इस रेशियो में मिले, इसमें से मैंने 9 लीटर निकाल लिया एंड इस 9 लीटर की जगह मैंने सिर्फ बी डाला है। देखो जब 9 लीटर निकालोगे तो कुछ ए भी निकलेगा कुछ बी भी निकलेगा, बट वापस डाल रहे हो सिर्फ बी डाल रहे हो, इसके कारण देखो रेशियो चेंज होके हो जाता है 7:9। तो आपसे पूछा इनिशियल में बताओ ए कितना था, ए कितना था। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये रिमूवल कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। ऐसे कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझो, ठीक है ना, ध्यान से समझना। देखो मैंने बनाए भाई 3 कंटेनर समझाने के लिए, थोड़ा फोकस करना भाई, फोकस नहीं करोगे तो ब्लैंक है। ठीक है, ये 3 कंटेनर है, ये 3 कंटेनर है। अब पहली सिचुएशन में देखो क्या है, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है और ये थर्ड सिचुएशन है। ओके, अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिमिलैरिटी देखेंगे, सिमिलैरिटी, और क्या देखेंगे अपन, डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस। ये समझने के लिए हर बार क्वेश्चन में करना नहीं है, बस समझा रहा हूँ आपको कि वो शॉर्टकट काम कैसे आया। ठीक है, 2 एंड 3, 3 एंड 1, इनको अपन कंपेयर करेंगे, पहले 1 2 को, फिर 2 3 को, फिर 3 4 को। समझो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला इनिशियल में ये जो एक कंटेनर है इसमें ए और बी लिक्विड भरा है 7:5 में। मान लो यहाँ तक क्या भरा है भाई, यहाँ तक ये भरा है ए, ओके, और इसके ऊपर क्या है भाई, इसके ऊपर है बी। ठीक है, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, किस रेशियो में भरा है भाई, देखो ये 5 है और ये 7 है, इस रेशियो में भरा है। फिर देखो मैंने इससे क्या किया, 9 लीटर निकाला। अच्छा 9 लीटर निकालूंगा, रेशियो के अकॉर्डिंग कुछ ए निकल जाएगा कुछ बी निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ए ज़्यादा निकलेगा क्योंकि ए ज़्यादा है, बी कम है तो बी कम निकलेगा। क्या रेशियो में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो ए कम हो जाएगा, उसी रेशियो में आपकी क्या हो जाएगा, बी कम हो जाएगा, बी भी देखो थोड़ा कम हो जाएगा, बी भी देखो थोड़ा कम हो गया। तो इतना क्वांटिटी निकल चुका है जो कि कितना है, 9 लीटर है, 9 लीटर। रेशियो अब भी देखो क्या रहेगा, अब भी 7:5 रहेगा। फिर देखो थर्ड सिचुएशन में, अब इसके अंदर अपन ने 9 लीटर क्या डाला है, जितना निकाला उसकी जगह बी डाला है। अच्छा सिर्फ बी डालें तो ए में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, ए तो अभी भी उतना ही रहेगा। तो ए देखो अभी भी उतना ही पड़ा है, ये रहा ए। बी आपका इंक्रीज हो जाएगा, पहले वाली जितनी मात्रा तक पहुंच जाएगा बी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन ने 9 लीटर ऐड किया है, ये क्या है, ये बी है, और अब रेशियो क्या हो जाता है, अब रेशियो हो जाता है 7:9, ये अपने को बोला है। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट कंटेनर है सेकंड कंटेनर है, इनमें सेम क्या है, सिमिलर क्या है, रेशियो देखो दोनों में सेम है, दोनों में रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है, सेम रेशियो। अच्छा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है क्वांटिटी, पहले में क्वांटिटी 9 लीटर ज़्यादा थी, अब क्वांटिटी 9 लीटर कम हो गई, वॉल्यूम का डिफरेंस है, वॉल्यूम का डिफरेंस है। चीज़ समझ में आई। ऐसे 2 एंड 3 को कंपेयर करता हूँ, इन दोनों में देखो सेम क्या है, सेम है भाई, ए जितना था उतना ही यहाँ पे ए है, क्योंकि ए में तो कुछ चेंजेस किया ही नहीं, अपन ने बी डाला है, ए तो इतना ही पड़ा है, तो ए क्या आपका सेम है, ए इज सेम। अच्छा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो एक तो बी आपका इंक्रीज हो गया और दूसरा रेशियो चेंज हो गया। वॉल्यूम क्या हो जाता है भाई, वॉल्यूम का डिफरेंस आ जाता है, बी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड रेशियो का भी डिफरेंस आ जाता है, ये अपने को डिफरेंस देखने मिला। अच्छा 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो जितना वॉल्यूम इनिशियल में था 9 लीटर निकला था, 9 लीटर वापस आ गया, जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम अब बना, तो वॉल्यूम दोनों में सेम है,
जितना स्टार्टिंग में मान लो 10 लीटर था तो लास्ट में भी 10 लीटर है। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस है भाई देखो अगेन रेशियो का अपने को डिफरेंस देखने मिल रहा है क्योंकि बी अलग है। अब ये काम कहाँ पे आएगा, ये देखो काम कैसे आएगा। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये चीज़ समझाने के लिए मैंने मतलब वो शॉर्टकट समझाने के लिए आपको इतना एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट क्या है ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करने का। ये मैंने ए लिखा, ये मैंने बी लिखा, 3 केस बने अपने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको हमेशा एग्जाम में सोल्व करने के लिए सिर्फ सेकंड थर्ड केस की रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फर्स्ट में देखो रेशियो क्या था, 7:5। सेकंड में रेशियो देखो क्या था, 7:5। थर्ड में देखो रेशियो क्या है, 7:9। जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हो सबसे पहली चीज़ देखिए, आपको इन दो पे फोकस करना है। फोकस ऑन दिस टू, फोकस हियर, इन दो पे फोकस करना है। इन दोनों में देखो सेम क्या है, सेम ए होता है ना। जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है वो सेम होगी। ए देखो क्या सेम है, ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके सेम आ रहा है, तो कुछ अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर सपोज करो ये सेम नहीं होती, मान लो ये आपके 7 है और ये मान लो 14 है, तो अपन इसको भी 14 बनाते मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। बट ये ऑलरेडी क्या है, दोनों आपके सेम है। पहला स्टेप आपको ये करना है, समझ में आया ना पहला स्टेप क्या करना है, क्योंकि अपन ने ये चीज़ पढ़ी है, दोनों सेम होना चाहिए। अब जब ये दोनों सेम है, फिर देखो इन दोनों में आपके सेकेंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है, बी का वॉल्यूम का डिफरेंस है, बी का वॉल्यूम का डिफरेंस। अब बी में देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, बी में डिफरेंस है भाई 4 यूनिट का, 4 यूनिट का डिफरेंस है। और ये 4 यूनिट क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो सेकेंड में अपन ने 9 लीटर बी डाला है, तो ये 4 यूनिट किसके बराबर होगा, ये 4 यूनिट होगा आपके 9 लीटर के बराबर, 9 लीटर के बराबर। अपने को क्या निकालना है, ए बताइए इनिशियल में कितना था। अच्छा अगर देखो 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है, फाइनली सॉल्यूशन में देखिए आपकी वॉल्यूम कितनी होगी, 9 + 7 16, 9 + 7 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ पहले, देखो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9/4 लीटर। तो बताइए 16 यूनिट जो फाइनल है, थर्ड में जो वॉल्यूम है, थर्ड में जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो 16 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 टाइम कैंसिल होगा, 4 9 से कितना आ जाएगा, 36 लीटर। अच्छा ये मैंने क्यों निकाला, ये देखो मैंने इसलिए निकाला क्योंकि अपने को पता है, एक बार देखो 1 एंड थर्ड को कंपेयर करो, क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है। मतलब लास्ट में जितना वॉल्यूम है उतना ही फर्स्ट में वॉल्यूम है, उतना ही फर्स्ट में वॉल्यूम है। अब अगर 36 लीटर है लास्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में भी इतना ही वॉल्यूम था। अगर फर्स्ट वाले का टोटल वॉल्यूम 36 है तो ए निकाल सकते हो ना आप। तो ए देखो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भाई 7/7 + 5 12 × 36। 36 से देखो 3 टाइम कट होगा तो आंसर कितना आ गया, 21 लीटर। तो इसलिए मैंने ये इतनी रामायण आपको समझाई, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई। ओके, इन दो का रिक्वायरमेंट होता है। अगेन स्टेप रिपीट कर देता हूँ, पहले जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है उसको सेकंड एंड थर्ड में सेम बनाओ, फिर डिफरेंस निकालो, 1 यूनिट निकाल लो, फिर फाइनल वॉल्यूम निकाल लो, फिर इनिशियल वॉल्यूम भी सेम होगी तो ए आप निकाल सकते हो। ओके, अब इसी क्वेश्चन को देखो आप बेसिक से भी कर सकते थे, बट ये बेसिक से क्या करता है भाई, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। अब सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, देखो ये वाला खुद से भी ट्राई करना। हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना कि कौन सी चीज़ नहीं चेंज हो रही है। एक वेजल है जिसमें मिक्सचर आपके कैरोसिन और पेट्रोलियम का इस रेशियो में आपके क्या है, कैरोसिन और पेट्रोलियम है, ठीक है। देखो क्या है, कैरोसिन लिखा इधर, इधर लिखा पेट्रोलियम। 3 केसेस बना लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो देखो कैरोसिन और पेट्रोलियम दिया 2:5, तो मैंने 2:5 लिख लिया। 3 लीटर्स ऑफ द ऑयल आर ड्रोन ऑफ एंड रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ कैरोसिन। अच्छा अगर 3 लीटर निकालेंगे फिर भी देखो अपने को बताया रेशियो सेम ही रहता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो 2:5, क्योंकि अपने को बताया रेशियो तो सेम रहता है। 3 लीटर निकाला है, द रेशियो ऑफ कैरोसिन एंड पेट्रोलियम बिकम 2:3। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड कैरोसिन वॉज देयर इन द कंटेनर। देखो क्या हुआ है, 3 लीटर मिक्सचर निकाला, अपने को बताया ये रेशियो रहेगा, और इसकी जगह क्या रिप्लेस किया है, अपन ने कैरोसिन डाला है, कैरोसिन ऐड किया है। कैरोसिन ऐड करने के कारण फाइनली कैरोसिन पेट्रोलियम का रेशियो ये हो जाता है, क्या हो जाता है, 2:3। तो बताइए इनिशियल में कैरोसिन कितना था। अब पहली चीज़ तो क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही है वो देखो, आप क्या ऐड कर रहे हो, कैरोसिन ऐड कर रहे हो, है ना, कैरोसिन ऐड कर रहे हो, तो मतलब पेट्रोलियम चेंज नहीं हो रहा है सेकेंड एंड थर्ड केस में, ये दोनों चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों को सेम बनाओ, पहले सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया, तो इसको भी 3 से करो, इसको भी 5 से करो, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6, ये कितना आ जाएगा आपके 15, ये कितना आ जाएगा आपके 10,
और ये कितना आ जाएगा आपके 15। सेम बन गई ना भाई, पेट्रोलियम देखो सेम बन गया। अब यहाँ पे देखो आपके केरोसिन आपने ऐड किया 3 लीटर, कितना ऐड किया देखो 4 यूनिट ऐड किया, 4 यूनिट की वैल्यू है 3 लीटर। तो फाइनली देखिए टोटल कितना होता है 25 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो बताइए 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/4 इंटू 25 लीटर। ये आ गई फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम। ये इनिशियल की होगी, अपने से पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ केरोसिन वाज देयर इन द कंटेनर इनिशियली। इनिशियल में देखो केरोसिन कितना था 2 यूनिट, 2 यूनिट था आउट ऑफ 15, आउट ऑफ 7 है ना, 2 यूनिट आउट ऑफ 7, 2 यूनिट आउट ऑफ 7 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, अभी देखो कितना आपके फाइनल वॉल्यूम कितना है 3/4 इंटू 25। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो और सोल्व करो। 2 से देखो ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, ऊपर तो बनेगा देखो 25 इंटू 3 75 और नीचे बनेगा 14, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5/14। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 5/14 लीटर्स आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब एफकेट का पीवाईक्यू भी देख लेते हैं, यहाँ से एफकेट वालों ने कैसे क्वेश्चन पूछा है। ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए। अभी एक सॉल्यूशन है मैंगो एंड ऑरेंज जूस का, जो किस रेशियो में है 7:5 में। 9 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड सेम क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस इज एडेड सो दैट द न्यू रेशियो ऑफ द मैंगो ऑरेंज जूस इज 7:9। तो बताइए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस कितनी थी। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी मैंगो जूस की। अब ये वाला देखिए एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एकदम डिटो क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको SW दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया हूँ ऑलरेडी। तो ये वाला आप एक ट्राई करना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इनकेस आपको नहीं आता है, आना चाहिए भाई, नहीं आ रहा है तो पहली बात तो दोनों को रिपीट करो पिछले वालों को। अगर इनकेस फिर भी नहीं आ रहा है तो मैंने पिछली बार लास्ट एफकेट में जो क्लास करवाई है उसमें जल्दी से आगे जाके देख लेना, ठीक है ना। लास्ट क्लास में मैंने सोल्व करवाया ये। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला देखिए अभी टाइप 8, ये है लास्ट टाइप जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए भी देखो एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सोल्व करना है। इसके अलावा भाई कोई टाइप नहीं बनता आपके मिक्सचर एलिगेशन में, कोई भी नहीं बनता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। बस इन्हीं को प्रैक्टिस करो, जो टेस्ट आपको शीट दूंगा उसको सोल्व करो, जो आपको मैं टेस्ट दूंगा उसको सोल्व करो, मोर देन इनफ है। ये 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे अगर 2 आए तो। सपोज वी हैव 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। सपोज करो अपने पास क्या है 80 लीटर प्योर मिल्क है। If 10 liters of the mixture is drawn and replaced with 10 liters of water and this process is done one more time, find the ratio of milk and water in the final solution. ठीक है, क्या बोला है देखो, इनिशियल में मिल्क है अपने पास 80 लीटर, मैं पहले बेसिक से करके दिखाता हूँ इसको। आपको बोला है कि इसमें से मैंने 10 लीटर क्या किया है विड्रॉ किया है और इसकी जगह 10 लीटर पानी डाल दिया। अच्छा, इसमें से अगर मैं 10 लीटर निकालूंगा और पानी डाल दूंगा तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा 7:1 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 70 लीटर आपकी क्या रहेगा फिर मिल्क रहेगा और 10 लीटर आपके पानी रहेगा, तो रेशियो ये हो जाएगा। एक बार आपने कर दिया, आपको बोला दिस प्रोसेस इज डन वन मोर टाइम, एक बार और किया, एक बार और किया, तो अभी देखो 70 लीटर आपकी क्या मिल्क है और 10 लीटर क्या पानी है। आपने क्या किया भाई 10 लीटर और निकाला। अब देखो मिक्सचर में 10 लीटर निकालोगे, कुछ पार्ट इसका निकलेगा कुछ पार्ट इसका निकलेगा रेशियो के अकॉर्डिंग। अब इसमें से देखो कितना निकलेगा 70 माइनस ये कितना है देखो 7 पार्ट है आउट ऑफ 8, 10 लीटर का, 10 लीटर का इतना पार्ट निकलेगा और इसमें से देखो कितना निकलेगा, इसमें से कितना निकल जाएगा भाई 10 लीटर का देखो कितना निकलेगा, 10 लीटर का निकलेगा 1/8 पार्ट, है ना, क्योंकि ये 1 यूनिट है आउट ऑफ 8। फिर देखो अपन ने साथ में क्या किया 10 लीटर पानी भी ऐड किया, तो मैं इधर देखो 10 लीटर पानी भी ऐड कर देता हूँ। देखो रेशियो क्या आ जाएगा फाइनली। अब सोल्व करोगे देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया 70/8, इधर सोल्व करोगे देखो कितना हो गया 10 + 10 20, 20 - 10/8। अब इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करोगे तो ये आएगा 560 - 70, 8 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 160 - 10, इधर आ जाएगा 490, इधर आ जाएगा आपके क्या, इधर आ जाएगा आपके 150, 0 से 0 कैंसिल हुआ, आंसर आया 49/15। तो ये देखो अगर आप बेसिक अप्रोच से करोगे बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। अगर मान लो ये 3-4 बार बोल देता है, ये तो चलो 2 बार ही बोला है, एग्जामिनर बोलेगा 3-4 बार, तो सोचो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, इतना तो पेपर में टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सी बेसिक्स पता होना चाहिए, बट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए उस चीज़ का। सिर्फ बेसिक पढ़ने से पेपर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आप कोई बोर्ड का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो, ओके। हाँ बेसिक होगा तो भाई क्वेश्चन कोई सा भी सोल्व कर लोगे, ये बात मानता हूँ मैं, बट इसका मतलब ये नहीं है पेपर में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लोगे। पेपर में वही जीतता है जो अनऑर्थोडॉक्स मेथड लगाता है, अनकन्वेंशनल मेथड लगाता है, शॉर्टकट वगैरह लगाता है, ठीक है।
और उन्हीं वही चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, चाहे बैच हो चाहे वाईटी हो। ओके, अब ये वाले के लिए देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि मिल्क का फाइनल प्रोपोर्शन, कोई भी चीज़ हो सकती है मिल्क की जगह, ठीक है, इक्वल्स टू मिल्क का इनिशियल प्रोपोर्शन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिशन या फिर बिफोर एडिंग डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग। आफ्टर एडिंग इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी n। अब ये सब चीज़ें क्या है देखो मैं समझाता हूँ। देखिए मिल्क फाइनल प्रोपोर्शन का मतलब है, आपको पूछता है ना जैसे फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन, तो ये जो वैल्यू आएगी ना ये होगी आपकी मिल्क बाई मिक्सचर का रेशियो। यहाँ पे ये जो फाइनल रेशियो आएगा ना ये मिल्क बाई मिक्सचर का रेशियो आएगा, समझ गए ना। जो भी चीज़ दी होगी क्वेश्चन में, अभी ट्राई करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगी। एम आई का मतलब क्या है, एम आई का देखो मतलब क्या है, ध्यान से समझ लो। तो इसका मतलब है फाइनल प्रोपोर्शन, इसका मतलब है इनिशियल प्रोपोर्शन। अब जैसे यहाँ पे मिल्क है, मिल्क देखिए इनिशियल में प्योर है, अगर प्योर मिल्क है तो आपको क्या लेनी है, वैल्यू 1 ले लिया। अगर सपोज करो प्योर नहीं होता, मान लो आपको बोलता है कि इनिशियल में मिल्क एंड वाटर इस रेशियो में 2:5 में, ऐसे बोल देता सपोज वी हैव मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:5, उसमें से 10 लीटर निकाला जा रहा है, ऐसे बोल देता, तो आप क्या लेते, मिल्क की इनिशियल प्रोपोर्शन लेते, जो कि क्या हो जाती है 2/7, ये हो जाती है मिल्क की इनिशियल प्रोपोर्शन। समझ गए ना, इसको बोलते हैं इनिशियल प्रोपोर्शन, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो 80 लीटर इनिशियल में, इसमें से 10 लीटर निकाल लिया आपने, कितना रह जाएगा, 70 रह जाएगा ना, और वापस आपने 10 लीटर ऐड कर दिया तो वापस कितना बच जाएगा, 80 बन जाएगा, तो यहाँ पे 80 आएगा, ये चीज़ आएगी। अच्छा, एन का क्या मतलब है, कितनी बार कर रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स, ये प्रोसेस ऐसे कितनी बार की जा रही है। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में 2 बार की जा रही है, पहली बार की, एंड दिस डन 1 मोर टाइम, तो 2 बार की जा रही है, तो वो आपको करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मिल्क फाइनल इक्वल्स टू मिल्क इनिशियल, प्योर मिल्क है तो 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग कितना हो जाएगा, 70। आफ्टर एडिंग 10 लीटर वापस मिक्स किया, 80 हो जाएगा। कितनी बार किया, 2 बार, 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना आ गया देखो, 7 7 49, 8 8 64। अब अपने को क्या पूछा है, बताइए मिल्क और वाटर का फाइनल सॉल्यूशन में रेशियो। तो ये ऊपर वाली चीज़ तो क्या है, मिल्क है, नीचे वाली चीज़ क्या है, मिक्सचर है, मतलब मिल्क प्लस वाटर है। अगर देखो 49 आपका मिल्क है, 64 में मिल्क अगर माइनस कर दें तो बाकी तो वाटर ही बचेगा ना, तो वाटर कितना बचेगा, ये बचेगा 15, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। समझ में आया। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, टाइप 9 देखिए, आपको बोले इसमें देखो 100 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है, इस बार देखो प्रोपोर्शन चेंज कर दिया, मिल्क वाटर का ये प्रोपोर्शन है। अगर 20 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज ड्रॉन एंड रिप्लेस बाय 20 लीटर्स ऑफ वाटर, देन 10 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज ड्रॉन एंड रिप्लेस बाय 10 लीटर्स ऑफ वाटर, तो बताइए फाइनली मिल्क एंड वाटर की फाइनल सॉल्यूशन में क्या रेशियो होगी। अगेन वही प्रोसेस लगाना आपको। मिल्क देखो कितना हो जाएगा, इनिशियल प्रोपोर्शन में 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 2 5। अब टोटल सॉल्यूशन देखो कितना था, 100, इसमें से 20 निकाला, कितना रह जाएगा 80, और नीचे कितना आ जाएगा 100, ठीक है, नीचे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे दूसरी बार में देखो इसने अलग वॉल्यूम निकाला, अगर अलग वॉल्यूम हो जाए तो अलग से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। दूसरी बार में देखो 10 लीटर निकाला है, तो टोटल कितना था 100, 100 से 10 गया तो कितना बचेगा 90 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। अब पावर देखो दोनों की एक एक बार किया तो एक ही लगाएंगे। जीरो से देखो जीरो कैंसिल, जीरो से देखो जीरो कैंसिल। अब सोल्व कर लो इसको, सोल्व करेंगे इतना आएगा आपके, ये देखिए आपके 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम, ये 2 से 2 टाइम, ये 2 से 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 54, और नीचे आ जाएगा 5 का क्यूब 125। अच्छा, ऊपर क्या है, मिल्क है, नीचे क्या है आपके मिक्सचर है। अपने को पूछा है मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, 54 रेशियो 125 से 54 माइनस किया तो 71, तो आंसर आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो 54:71, ठीक है ना। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सोल्व कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए इंटरेस्टिंग है, रिवर्स मेथड में पूछा गया है, तो रिवर्स मेथड में भी पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर ए थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर्स ऑफ बियर एंड रिप्लेस्ड इट विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें देखिए भाई, इसमें रिवर्स पूछा, अपने को बोला है कंटेनर है जिसमें बियर है, एक थीफ क्या करता है 15 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपके रिप्लेस करता है सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस, उसने ऐसा 3 बार किया है, एंड फाइनली आपको बोला है बियर एंड वाटर का रेशियो ये रहता है, मतलब फाइनल रेशियो आपको दे रखा है, तो फाइनल प्रोपोर्शन निकाल सकते हो।
तो आपसे पूछा इनिशियल अमाउंट ऑफ बियर बताइए कितना होगा। नाउ देखो बियर का फाइनल प्रोपोर्शन इक्वल्स टू बियर का इनिशियल प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन, पावर क्या आती है एन, यही फॉर्मूला होता है। अब बियर का फाइनल प्रोपोर्शन देखो क्या हो जाएगा 343, नीचे क्या आता है टोटल मिक्सचर आता है, मिक्सचर देखो क्या हो जाएगा 343 प्लस 169 512, ये बात तो पता, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इनिशियल में बियर देखिए एकदम प्योर थी, कंटेनर से निकाला तो 1। अब ये चीज़ अपने को बतानी है कि वॉल्यूम बिफोर एडिशन वॉल्यूम आफ्टर एडिशन क्या सीन होगा, ठीक है। अच्छा आप चाहो तो इसको x और x माइनस 15 करके भी सोल्व कर सकते हो। मान लो वॉल्यूम आफ्टर एडिशन x है और ये x माइनस 15 है, तो वैसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मान लो स्टार्टिंग में बियर कितनी थी, बियर थी इनिशियल में x, ठीक है। अब बियर देखिए इनिशियल में अगर x थी और उतना ही लीटर वापस डालेंगे 15, तो नीचे तो x आ जाएगी, और 15 निकाला तो वो ऊपर क्या आएगा x माइनस 15। अभी तक जैसे थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, कितनी बार किया 3 बार, तो 3 लगा दूँ। अब 343 और 512, ये 343 और 512 तो देखिए 3 आपका क्यूब है, किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। इधर क्या है भाई x माइनस 15 बाई एक्स पावर 3, क्यूब रूट लगाया तो क्या आ जाएगा 7/8 इक्वल्स टू x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, देखो 7x इक्वल्स टू 8x माइनस माइनस कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा आपके 120, राइट। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 लीटर्स, यही अपने को निकालनी थी कि इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक से ही करने पड़ते हैं, हालांकि मैंने तो अभी तक एफकेट सीडीएस में देखा नहीं है कि आपके बेसिक वाला क्वेश्चन पूछा है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। मतलब ऐसे ही कंसेप्ट वाले देखे हैं सारे जितने भी क्वेश्चन आए, बट पूछा जा सकता है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए कि जिसको बेसिक से ही करना पड़ जाए हर एक स्टेप में, तो उसमें आपको रेशियो लगाना पड़ता है, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे करते जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है 48 लीटर ऑफ ग्लिसरीन इज मिक्सड विथ 144 लीटर ऑफ रोज़ वाटर। देखिए ग्लिसरीन और रोज़ वाटर मिलाया जाता है, ये 48 लीटर और ये 144 लीटर, मतलब किस रेशियो में मिलाया जाता है। तो यहाँ से देखो अगर मैं 12 से कट करूँ तो ये 4 टाइम कट होगा, ये 12 टाइम, अगेन 4 से कट किया तो 1:3 में मिलाया जाता है, 1:3 में दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है, ओके। फिर देखो क्या होता है, डी लीटर ऑफ टोटल मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 32 लीटर ग्लिसरीन एंड 48 लीटर रोज वाटर आर एडेड इन द मिक्सचर। अब देखो सीन क्या हो रहा है, ये ऊपर लिखा मैंने 48 लीटर ग्लिसरीन और नीचे लिखा मैंने क्या 144 लीटर आपके रोज वाटर। इसमें से देखो डी लीटर आपके निकाला जा रहा है, अच्छा डी लीटर निकाला जाएगा तो ग्लिसरीन का देखो डी लीटर में से कितना निकलेगा 1/4 निकलेगा, क्योंकि देखो 1 + 3 4 1 पार्ट निकलेगा, और इसका डी लीटर में से देखो कितना निकलेगा 3/4 निकलेगा, 3/4 निकलेगा। फिर देखो क्या बोला है 32 लीटर ग्लिसरीन ऐड किया गया, ग्लिसरीन ऐड किया गया 32 लीटर और रोज वाटर ऐड किया गया 48 लीटर इन द मिक्सचर। द फाइनल मिक्सचर कंटेन्स 30% ग्लिसरीन। अब फाइनल मिक्सचर में ग्लिसरीन है 30%, 30% का मतलब हो गया 3/10, मतलब ये ग्लिसरीन है और ये टोटल है मिक्सचर। अच्छा फिर अगर ये ग्लिसरीन और मिक्सचर का आपका रेशियो है तो ग्लिसरीन और आपके ये जो रोज वाटर होगा इसका फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, देखो ये 3 है, टोटल 10 है, 3 गए तो कितना बचा 7, तो फाइनल रेशियो क्या हो जाता है 3/7। अब इसको सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखो क्या आएगा, तो सोल्व करेंगे देखो 48 और 32 हो जाएगा 80, 80 इंटू क्या हो जाएगा 7 माइनस 7/4 इंटू डी इक्वल्स टू 144 और 48 हो जाएगा 192, 192 इंटू 3 माइनस 9/4 इंटू डी, ठीक है। फर्दर सोल्व करेंगे 9/4 डी माइनस 7/4 डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखो 192 इंटू 3 माइनस 80 इंटू 7। इधर तो देखो 2/4 डी बचेगा और इधर कितना बचेगा 576 माइनस 560 बचेगा, जो कि आएगा 16, और ये देखो 2 आ जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 32, तो डी की वैल्यू कितनी आई 32 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, इन ए जू देर आर सम डियर्स एंड सम डक्स ओनली, इफ head are counted then there are 180 numbers and if legs are counted then there are 448 numbers, find the number of deers in the zoo। ऐसे क्वेश्चन जब भी है, मान लो डियर्स कितने हैं भाई जू के अंदर x है, और जो डक्स है वो कितनी है भाई, डक्स आपकी y।
अब बोला है कि टोटल जू के अंदर जो हेड है सबकी गर्दन अगर अपन ऐड करें तो वो कितनी आती है 180। अच्छा एक डियर की गर्दन कितनी होगी, एक होगी तो एक्स डियर की कितनी हो जाएगी एक्स। एक डक की गर्दन कितनी होती है एक, तो वाई की कितनी हो जाएगी वाई। तो एक्स प्लस वाई दे रखा अपने को कितना 180, ये आ गई इक्वेशन 1। इफ लेग्स आर काउंटेड देन देर आर 448 नंबर्स। अच्छा डियर के लेग्स कितने होते हैं 4 होते हैं, तो एक्स डियर के कितने हो जाएंगे 4x। डक्स के देखिए आपके लेग्स कितने होते हैं 2, तो वाई के कितने हो जाएंगे 2y, ये दे रखा है 448। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपने को निकालना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं जू में, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा पहली वाली को देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि y एलिमिनेट हो जाए, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360। माइनस 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 कितना आ जाएगा देखो 2y से 2y कैंसिल, ये बच गया 2x, इधर कितना आ जाएगा आपकी 88, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। आंसर हो जाएगा आपका 44, कितने हैं 44 है। ठीक है, अब जरा ये CDS का क्वेश्चन देखिए जरा, इजी है डिफिकल्ट नहीं है, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्या बोला इस क्वेश्चन में देखो, देर आर 2 कंटेनर्स ए एंड बी। कंटेनर ए में देखो आपकी मिल्क और वाटर इस रेशियो में, ए में देखो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 1:3। कंटेनर बी है उसमें देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर इज m/n। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है m/n। इफ द मिक्सचर इन द कंटेनर्स ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3। दोनों को देखो 2:3 में मिलाया जाता है, मतलब फाइनल रेशियोज दे रखे हैं आपको, बीच वाला नहीं दिया अभी, ठीक है, कि 2:3 में दोनों को मिलाया जाता है। टू गेट ए 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, और मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होता है 3:7। मिल्क और वाटर का रेशियो बीच की वैल्यू भी दे रखी है, तो आपसे पूछा ये m/n की वैल्यू बताइए। अगेन निकाल सकते हो वही सेम कंसेप्ट है, चलो निकालते हैं। किसी एक चीज़ को लेके चलो, तो ये आ जाएगा देखो 1/4। ये कितना आ जाएगा आपके, एक चीज़ लेके चलो, m लेके चल रहे हैं ना अपन, मिल्क लेके चल रहे हैं, तो m डिवाइडेड बाई m+n। मिल्क लेके चल रहे हैं तो कितना आ जाएगा 3/10, ये 2 रहेगा और ये कितना रहेगा 3 रहेगा। अब फ्रैक्शन में है तो देखो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कर लो, 40 नहीं सॉरी 20 से किया तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। ये 20 से किया तो 20m/m+n, ये 20 से किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 2 टाइम कैंसिल, ये आ गया 6। अब लगा लो यहाँ पे ऐसे एलिगेशन अप्रोच इस तरीके से, ठीक है। देखो एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं इधर, तो 6 से देखो 5 माइनस हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 5 माइनस हो रहा है, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब 6 से माइनस किया, बीच वाली से माइनस किया, बड़ी वाली से माइनस होगा, दैट इज 20m डिवाइडेड बाई m+n। इससे क्या माइनस होगा, इससे माइनस होगा 6, कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर तो देखो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 से देखो 3 से देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60m m+n -18। फिर देखो 18 उधर चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, है ना, तो 20 = 60m डिवाइडेड बाई m+n। अब ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम, ये हो रहा है 3 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m+n = 3m। m उधर गया तो देखो 2m = क्या हो जाएगा n, m/n की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन 1, ठीक है ना, ऑप्शन 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, ये भी आपके एफकेट में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और देखो, ओके, ध्यान से देखना इसको। ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ये लेट करके सोल्व किए जाते हैं, लास्ट टाइप है। आपको बोला 3 ग्लासेस PQR हैव कैपेसिटीज दिस, 3 ग्लास बोला है P, Q एंड R, इनकी कैपेसिटीज़ का रेशियो दे रखा है, कैपेसिटी 1:2:3, मतलब अगर इसको 10 लीटर मान रहे हो तो ये 20 लीटर, ये 30 लीटर, ठीक है। फिर बोला है ये कंप्लीटली फिल्ड विथ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द P इज 1:2। इसमें देखो जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो दिया है 1:2, इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है वो दिया है 2:3, इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है वो दिया है 3:1। इफ द कंटेंट ऑफ ऑल 3 ग्लासेस आर पुट टुगेदर इनटू ए बिगर कंटेनर, अगर तीनों को मिक्स कर दिया तो फाइनली बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, आप वैल्यू लेट करके सोल्व करो ऐसे को, जैसे कंटेनर की कैपेसिटी मान के लेट करके सोल्व करो, बट ऐसी वैल्यू लेट करना ताकि फ्रैक्शन में ना आए। फ्रैक्शन में भी हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस वो थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा। अब जैसे 1:2:3 है, तो मैं 3 × 2 = 6,
ठीक है। 6 का कोई ना कोई मल्टीपल लूँगा और बड़ी वैल्यू लूँगा, ठीक है। अब 6 का मल्टीपल लेना है तो मैंने मान लो कितना ले लिया कि मान लो पी की कैपेसिटी लेट से 120 लीटर है, लेट से अपन ने लेट किया। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, 10 लीटर कर लो, 20 लीटर कर लो, बट अगेन इनके मल्टीपल लेट करना, 2 3 ये जो भी वैल्यूज़ हो, कोई मल्टीपल ही लेट करना। अगर देखो 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी 240, और 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 360, ठीक है। अब निकालते हैं मिल्क और वाटर। अच्छा, मिल्क और वाटर देखिए 1:2 है, 120 का 1:2 निकालो कितना आ जाएगा 40 और 80 आ जाएगा। अच्छा, 240 का 2:3 निकालो, अब 2:3 देखो 2/5 निकालोगे इसका तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 96, और ये आ जाएगा आपके 144। निकाल सकते हो ना ये तो। 3:1 निकालो, 3:1 निकालोगे तो 3 तो आ जाएगा 270, और ये आ जाएगा आपके 90। अब तीनों को मिक्स किया गया है तो फाइनली देखो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। मिल्क तो है 40 + 96 + 270, 40 + 96 + 270, और वाटर कितना है 80 + 144 + 90। रेशियो क्या आ जाएगा देखो 406:314, ये आ जाएगा 203, और ये कितना आ जाएगा 157। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लेट करके सोल्व करना है। इसके बाद आई डोंट थिंक कि यार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन और ट्राई कर लो, 1-2 क्वेश्चन और है उनको ट्राई कर लेते हैं। इनके अलावा आई डोंट थिंक कि आपके इनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आई थिंक मिस प्रिंट हुआ है ना, तभी मैं सोचूँ और क्वेश्चन कहाँ से आ गए भाई। ये पिछली वाली क्लास का है तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। ओके, इतने ही क्वेश्चन है। अब इस क्लास की पीडीएफ देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है ना। इसका टेलीग्राम का मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उसी चैनल के अंदर आपको द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स आप चाहो तो डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह मिल जाएगी, फाइल्स में जाओगे। ओके, एंड थर्ड आपको जो तीसरी जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वो मैंने क्या बताई है, वो बताइए भाई। आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। टेस्ट कहाँ पे जाके लगाना है, ये देखो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन है, फ्री कोर्सेज में जाना, इसके अंदर ही मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज मैवरिक्स 3.0, वहाँ से आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। डेली टारगेट्स फॉलो करो भाई, जो बच्चा डेली टारगेट्स फॉलो कर रहा है, अपन ने डे 1 से स्टार्ट किया था, 90 डे का प्रोग्राम है, इनको भी अगर फॉलो कर लोगे ना तो डेफिनेटली पेपर निकाल लोगे, क्योंकि सोच समझ के मैं हर एक टारगेट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हर एक चीज़ फॉलो करते जाओ यार, हर चीज़ मैं आपको इवन फ्री भी प्रोवाइड करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी मतलब डिफेंस के बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो जनरली यार इनिशियल में कंटेंट नहीं देते हैं। मैं हर बार आपको इनिशियल में कंटेंट देता हूँ, वो रीज़न बहुत सिंपल है नहीं देने का, क्योंकि बच्चे देखते नहीं हैं। अब मैं जैसे क्लासेस ले रहा हूँ तो इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, फिर भी बच्चे देखते नहीं हैं। बट वोट आई फील कि कुछ बच्चे सीरियस होते हैं जो देखते हैं, मेरे को उसी से खुशी मिल जाती है। तो जो लोग कंसिस्टेंसी फर्स्ट क्लास से दिखा रहे हैं, आई जस्ट विश कि आप लास्ट तक दिखाओ, ठीक है ना। इन क्लासेस को देखेंगे, लास्ट में देखना इन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ होंगे, क्योंकि वही होता है ना यार, लास्ट में सबको पढ़ी होती है, सब करते हैं, तो उस टाइम तो बहुत करते हैं, स्टार्टिंग से कोई नहीं पढ़ना चाहता है। तो यार शॉर्टकट मत देखो एकदम भी, हर चीज़ में हर चीज़ को एकदम प्रोसेस को फॉलो करो एंड सीखो चीज़ों को, ठीक है ना। ओके, तो इसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल। यहीं पे मैं टारगेट्स देता हूँ डेली, वो आपको फॉलो करने हैं, और यहीं पे मैं बताता हूँ कौन सी क्लास होनी है क्या नहीं होनी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं जल्दी, और टाइम एंड वर्क की भी पीडीएफ अभी सेंड कर दूंगा। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।